गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लैपटॉप हो गया ठीक संजय? यस सर। लैपटॉप अभी तक पता है वो लोग क्या कर रहा है सर। अपने सर भैया का लैपटॉप लेके आए हैं सर आज ही सर। अच्छा, और पापा सर पटना गए हुए तो 2 दिन में आएंगे तो नए लैपटॉप सर ले रहे हैं सर। फाइनेंस सब बजाज फाइनेंस से करवा के सर। दोपहर में सर लैपटॉप ना सोचे 2-3 दिन टाइम लगेगा तो इसी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। सर्विस सेंटर में सब काफी टाइम लगा दिया है सर, तब जाके ले लेंगे। बनाया नहीं मतलब गए थे तो क्या? बनाए डिस्प्ले कि नहीं बनाए हैं? वो डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया ही नहीं है। मदरबोर्ड तो काम करने लगा। अच्छा, हाँ तो मेरे चाचा बोल रहे हैं कि लेते आना, अब इतना टाइम लगाया तो फालतू में क्यों रखना ही है, दूसरी जगह से बनवा देंगे। हम्म। हम्म, चलिए, तो आज एक ऐप बनाते हुए ईएमआई वाला, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। yes सर। सर वो फेसबुक वाला वो टाइप किए तो सर मुझे सर मैसेज बैक किया कि ये मतलब उसके टर्म्स कंडीशन के अगेंस्ट में, वैसा वो रहता क्या है सर उसमें? पता नहीं अब एग्जैक्टली क्या चीज़ है, जैसे क्या लिखा 3 पॉइंट, क्या 35 पॉइंट ब्लैक था ना? यस सर। वो टाइम नहीं मिला, हम तो उसको सर्च करके देखे भी नहीं। तो मुझे बोला कि इसके कम्युनिटी के टर्म्स कंडीशन के अगेंस्ट में ये मैसेज कमेंट में जो पास कर रहे हैं। Why you can't write this Facebook without a space? Reporter, यस when सर। you try to type this, the Facebook makes it clear that is linked to some website which is against Facebook community standard to share or comment on Facebook. हो सकता है वही। और जैसे कोरा में भी आ रहा है कि there is no official explanation as to why this term can't be commented in the message. It refers to this comment as a link. Thus some people have यस। guessed that वही चीज है। तभी तो रोज क्या क्या होता है कुछ पता भी नहीं चलता है ना। यस सर। चलिए काम करते हैं, अपना एप्लीकेशन को नाम देते हैं लोन एप्लीकेशन। सर ईएमआई और ये सब टाइप का सब प्रॉब्लम, रियल टाइम प्रॉब्लम के लिए तो सर अकाउंटिंग से डील करना पड़ता है। थोड़ा बहुत अकाउंटिंग आने से अच्छा रहता है, यस सर। सीखने में कोई बुराई भी नहीं है, कहीं ना नहीं कहीं सर। सीख जाएगा। आप लोग था भी ऐसे भी है ना ग्रेजुएशन में? यस सर। वो लेकिन मेरे पास एक अकाउंटिंग का बुक है, और वैसे अच्छा। यूट्यूब पे सर कुछ वीडियोस भी देखे से अकाउंटिंग स्टार्ट हम्म। में जो भी सर सोचे इसका जरूरत पड़ेगा तो उसको अभी से ही सर स्टार्ट कर देते इस पे मतलब स्टडी करना। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे जो सॉफ्टवेयर ये डेवलपर्स डेवलप करते हैं, तो उसमें यस। जैसे सामने में इंटरफेस जो होता है वो हम्म। मतलब अगर उस तरह का नहीं भी हो, जैसे यहाँ तो है नहीं टैली इंस्टॉल, लेकिन नहीं, हाँ इंस्टॉल तो है शायद। तो जैसे बहुत सारे स्क्रीन में आप देखिएगा यहाँ पे बिना डेबिट क्रेडिट का भी क्या होता है एंट्री हो जाता है इसके अंदर में, लेकिन यस सर। मतलब पीछे में क्या होता है वो डेबिट क्रेडिट कर रहा है ना। हम्म। तो ये सब चीजें तो जानना होगा, नहीं तो क्या होगा कैसे करके ये आप करिएगा, आप बनाइएगा है यस। ना। बैक एंड में सर मतलब उसका पूरा लॉजिक वगैरह सब डील करना पड़ता है अकाउंटिंग। बिल्कुल। तो पहले तो इसका सामने का बेसिक्स बेसिक समझ में आ जाएगा तभी होगा, यस। है ना। जैसे ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है एक्चुअली जहाँ पे समझा जा सकता है सब चीजों को। यस। तो जैसे कुछ कुछ स्क्रीन्स ऐसा है, जैसे अभी तो ये डेबिट क्रेडिट में दिखा रहा है बट दुनिया भर का कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पे। तो जब शुरू शुरू में इसको इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा, देखिए, है ना। हाँ सेव हम्म। हुआ नहीं हुआ, एक मिनट। हाँ, ये भी सर एक बार में नहीं किया होगा, इसको टाइम टू टाइम सर इसमें मॉडिफाई करते रहा होगा हाँ बिल्कुल कंपनी। बिल्कुल। लेकिन ये जो बेसिक फीचर है वो तो मेरे ख्याल से लगभग शुरू से ही है इसके अंदर में।
जैसे देखिए अभी कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, यहाँ पे अकाउंट आ रहा है, तो अकाउंट में नॉर्मली आपका मोड ऑफ पेमेंट होगा, या तो कैश होगा या बैंक होगा, है ना। यस तो सर। ये दोनों देखिए, दोनों में से, और दूसरा इसमें बहुत सारा अकाउंट और भी है, लेकिन ये दोनों इसी में यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आपको कैश पेमेंट करना है तो आप कैश में कीजिए, बैंक से पेमेंट करना है तो बैंक से कीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, बाकी चीजें आएगा, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर खरीदना है तो आप कंप्यूटर के लिए पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी का अकाउंट्स बनाया जा सकता है ना, ठीक है, इस तरह से। हम्म। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे डेबिट क्रेडिट आ नहीं रहा है एक्चुअली में, ठीक है, कहीं का सिंबल तो दिख रहा है, बट इसको इग्नोर किया जा सकता है, इनफैक्ट ये सब हटाया भी जा सकता है, अगर किसी को बहुत सिंपल इसको बनाना है, ठीक है, तो वो सबको भी यस सर। हटाया जा सकता है। जैसे ये शो करंट बैलेंसेस को अगर मैं नो कर देता हूँ, तो ये सब देखिए दिखेगा भी नहीं कहीं पे, है ना। तो मतलब देखिए ये स्क्रीन इतना सिंपल हो गया कि कोई वो डेबिट क्रेडिट सारा चीज गायब हो गया, ठीक है। सपोज 35,000 में कंप्यूटर खरीदा गया है, तो बस हो गया, नरेशन मेंटेन करना है तो नरेशन मेंटेन कीजिए और सेव कर दीजिए इसको। तो एक नहीं जानने वाला भी अकाउंट्स को इसको हैंडल कर सकता है एक्चुअली में, लेकिन एक कोई ना कोई एक ट्रेंड होना चाहिए जो गाइड करेगा एक्चुअली में, है ना, जो ये सब सेटअप यस करेगा। सर। तो जिसको सेटअप करने आ गया वो तो, जैसे हम लोग जहाँ पहले काम करते थे मेघालय यस में, सर। तो वहाँ पे टैली का भी एकेडमी था एक्चुअली में, वो है ना। तो टैली वाला ने हम लोग को हम्म। प्रेशर किया था कि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप लोग टैली को यूज कीजिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब फीस वगैरह कलेक्ट करने के लिए इसी को यूज कीजिए। तो हमारा भी सबसे यस पहला सर। सवाल ये था कि भाई किसी यहाँ तो किसी को डेबिट क्रेडिट आता नहीं, कैसे करेगा। तो बोला एक जन तो है हम्म। ना, कोई एक जन दो जन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ाते हैं तो कोई ना कोई तो टीचर होगा जो जानता होगा ये सब चीजें। तो उसको यस सर। बोलिए कॉन्फ़िगर कर देगा, और फिर बाकी जो नहीं जानता है वो भी यूज कर लेगा। तो वही हुआ लास्ट में ना, हम्म। ठीक है, कि इसको कॉन्फ़िगर कर दिया गया इस तरह से कि जो नहीं जानता है वो भी यूज कर पा रहा है। अब देखिए जैसे सामने किसी को पता नहीं चल रहा है क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, बट बैकग्राउंड में सारा चीज चल रहा है। जैसे अगर इसको अभी हम लोग फिर से कॉन्फ़िगर करके देख लें, तो जैसे मान लीजिए इस एंट्री को सेव ही कर दिया एक बार हमने, ठीक है, और उसके बाद में अगर उस एंट्री को वापस ले आते हैं, कॉन्फ़िगर में जाते हैं, जैसे इसको मैंने नो कर दिया और इसको मैंने यस कर दिया, तो आप देखिएगा बैकग्राउंड में कर रहा था, देखिए वो डेबिट यस क्रेडिट सर। कर रहा था, देखिए एक को डेबिट किया दूसरा को क्रेडिट किया, है ना, ठीक है। तो ये तो पता भी नहीं चला, हम लोगों ने जाके वो अकाउंट में कैश को सेलेक्ट किया और नीचे में क्या खर्चा था वो हमने दे दिया, ठीक है, क्या के लिए पेमेंट किया वो दे दिया हमने, बस हो गया यहाँ पे। तो अब मान लीजिए एज अ प्रोग्रामर अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो आप किस तरह से यस काम सर। करेंगे, है ना। और प्लस जैसे अगर हम्म। अकाउंटिंग अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग एक्चुअली 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। 3 स्टेप क्या बोला जा 4 स्टेप भी हम बोल सकते हैं उसको, इवन एमसीए में भी हो सकता है आपका पेपर होगा अकाउंटिंग का। यस सर। तो हो गया ना, है अभी आगे, हम्म। तो हो चुका है, सर बोल, क्या बोले सर? मतलब हो चुका है ना, आगे है। सर बीसीए में हो गया था, एमसीए में नहीं है। अच्छा यस, बीसीए के साथ मेरे ख्याल से सेकेंड ही सेमेस्टर में था अच्छा। ये अकाउंटिंग का पेपर। तो जैसे उसमें क्या होता है कि उसमें एक प्रोसेस होता है क्वेश्चन रिकॉर्डिंग सर, का। हाँ हाँ हाँ, 10 क्वेश्चन आया था जिसमें से 5 क्वेश्चन अकाउंटिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करने का था, अच्छा और 5 क्वेश्चन और उसी में और चॉइस में था सिर्फ थ्योरी पेपर। अच्छा तो मेरे ख्याल से सब मतलब कुछ ही बच्चे सर न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दिए थे, और बाकी लोग तो सब थ्योरी पेपर ही लेके था। हम 2 ही क्वेश्चन बना पाए थे, अच्छा। न्यूमेरिकल ट्राई किए थे। मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि प्रॉब्लम ये जैसे देखिए ये दोनों जो कोर्सेज है हमारा, ठीक है, अभी जैसे जिस कॉलेज में आप है, जैन में, तो बीटेक भी है वहाँ पे, ये सब भी है भी ना। है। मेन तो वो लोग का बीटेक ही चलता है, और एक तरह से सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी एमसीए है, ठीक है। यस सर। प्लेसमेंट में भी आप यहाँ पे देखिए। है कि हाँ 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 जैसे वहाँ पे है कि बीटेक के लिए सर एक अलग ही ब्रांच है, बीटेक वालों हाँ। का मतलब शहर मतलब सिटी से सर लगभग मतलब साउथ तमिलनाडु की तरफ अच्छा अच्छा 70 किलोमीटर जाना पड़ता है बेंगलुरु अच्छा मेन सिटी से। अच्छा अच्छा हाँ तो, ये सर तो उसका बीटेक है। अच्छा और एमसीए के लिए सर ये जयनगर के जो मतलब 9th ब्लॉक है ना, उसमें एमसीए हम्म। का अपना अलग कैंपस है जहाँ पे एमसीए अच्छा होता है, फिर सब मास्टर एमबीए होता है वहीं पे सर। अच्छा अच्छा, मतलब मैनेजमेंट के कोर्सेज यस रख दिया सर। ना वहाँ पे, यस सर, है ना। मैनेजमेंट का कोर्स लग गया, फिर स्कूल भी चलाता है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे सर। अच्छा, यस सर। तो अब ये लोग के पास में ये भी एमसीए भी है, बीटेक भी है। तो व्हाट यस बीटेक सर। स्टूडेंट्स विल डू एंड वन व्हाट एमसीए स्टूडेंट्स, ये लोग का करियर पाथ तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए ना। तो हम्म। नॉर्मली मान के चला जाता है कि जो एमसीए का स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये यस ऐसा सर। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा ये लोग जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक हम्म। है।
ज्यादातर आप लोग इस तरह का डेवलपमेंट में लगेंगे, है ना, ठीक है। और ये लोग क्या Yes, करेगा, sir. ये लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट में या ये लोग कोर कंप्यूटर डेवलपमेंट में लगेगा। हाँ, तो लोग का मतलब इस तरह सिलेबस हाँ, डिफरेंट है। उसी उसी तरह से सिलेबस भी डिजाइन किया हुआ रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एमसीए वाला नहीं कर सकता कोर कंप्यूटर डेवलपमेंट और बीटेक वाला सोसाइटी रिलेटेड काम नहीं कर सकता, ऐसा बात नहीं है। बट जैसे इनका जो वो सब पढ़ाई तो है ना, इनका जो पढ़ाई है जो चला है, इन लोगों में क्या है कि मैथ्स, ठीक है, और फिजिक्स आप देखिएगा, ये दो पेपर है, ये यस पूरा सर, थ्रू आउट है, ठीक है। यस सर, और ये दो पेपर ऐसा है जो कंप्यूटर्स का जो जो अपना टेक्निकल चीज है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज देखिएगा आप, हम्म, जगह जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, जगह जगह पे सर्किट डायग्राम वगैरह ये सब आता है कि नहीं आता, जैसे हमारे जो यस जीरो एंड सर, वन है, ये सब क्या है, ये सब तो वोल्टेज है और कुछ नहीं है, ठीक है, दीज आर वोल्टेजेस, है ना। हम्म, तो अलग अलग वोल्टेज है यस दोनों। सर, जैसे वन इज हाई वोल्टेज एंड जीरो इज लो वोल्टेज, नो करंट करके तो कुछ नहीं होता, करंट तो चाहिए थोड़ा थोड़ा, है ना। नहीं, तो ये लो वोल्टेज यस होता सर, है, ये हाई वोल्टेज होता है। तो इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब कहीं ना कहीं फिजिक्स का जरूरत है। और हम्म, कहीं ना कहीं क्या, मैथ्स तो थ्रू आउट है, ठीक है, कंप्यूटर्स में। तो अभी क्या होता है कि ये लोग को ज्यादातर उसी में एक्सपोज किया जाता है कि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो जैसे ये लोग को ज्यादा मौका मिलेगा एआई वगैरह में, ठीक है, या मशीन लर्निंग में ये लोग को मौका मिलेगा। प्लस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, कंपाइलर्स बनाना है, तो ये इसमें ये लोग आगे रहेंगे, ठीक है, ऐसा चीजों में। यस सर, बट जो सोसाइटी रिलेटेड सर, चीजें हैं, ठीक है, हम्म, तो जैसे मान यस लीजिए सर, किसी बिजनेस का एप्लीकेशन डेवलप करना है ना, या मान यस लीजिए सर, इसी तरह का चीजें, ठीक है, या कोई भी सोशल सर्विसेज का चीजें होगा, मान लीजिए स्कूल तो एक बिजनेस नहीं होता है, बट कुछ एक्टिविटीज तो है ना नहीं, वहाँ पे करना है हम लोग को। तो वो सब एक्टिविटीज यस को सर, अगर आपको ढालना है एक सॉफ्टवेयर के अंदर में, देन दैट इज योर जॉब एक्चुअली, ठीक है। तो देखा जाए तो इस तरह इसको से कर सकते हैं। चीजें डेवलप किया गया है। तो आपका सिलेबस में थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में अकाउंट्स डाल दिया गया है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डाल दिया गया है। यही देखते हुए, ठीक है, यही देखते हुए कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस तरह का एप्लीकेशंस बना सकेंगे, ठीक है, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एप्लीकेशंस वगैरह आप बना सकेंगे, ठीक है। इसलिए डाल दिया गया ये, क्योंकि देखिए इसमें स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स हर बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है कि वो जो अपना पुराना जो स्किल है, पुराना जो नॉलेज है, उसके साथ भी कुछ काम कर सकता है ना यहाँ पे, ठीक है। फॉर यस सर, एग्जाम्पल मान लीजिए एक आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसने कंप्यूटर एप्लीकेशन ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अभी जो चीज यस, उसने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए कि अब कोई ये है, मतलब सेंसस का कोई सॉफ्टवेयर है, तो मे बी वो ज्यादा अच्छा समझ सकेगा इसको, ठीक है। तो सेंसस का मतलब क्या था, जनगणना वाला जो काम होता है ना, तो वो सब तो थोड़ा यस सर, सोशल साइंसेस वाला चीज है, तो मे बी उसको वो बेटर समझ पाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके, यस सर, तो एक तरह से इसका भी बेनिफिट था, बट वो बेनिफिट सही ढंग से आया नहीं निकल के, ठीक है, प्रॉपरली वो बेनिफिट निकल के आया नहीं। तो ये सब थोड़ा सा झमेला है, ये सब थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है। तो सब मिक्सचर बना दिया गया असल में कि बीटेक आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग, एमसीए इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट एक्चुअली में स्पेशलाइजेशन हमारा अलग अलग था, उसी के हिसाब से पेपर पे डाल के दिया गया है, ठीक है। तो यस सर, जैसे अभी आज एक स्टूडेंट, इसको जानते होंगे आप, ठीक है, ऋषभ गोलू करके जो था एक लड़का। यस सर, यस सर, हम लोग का दोस्त ही है सर। हाँ, तो ऋषभ भी तो वही है ना बैंगलोर में। हाँ सर, वो बैंगलोर में है सर, मेरे कॉलेज से लगभग कोई 30 किलोमीटर अच्छा। साउथ साइड में। अच्छा, तो आज आया हुआ था मेरे पास में वो, तो मैंने पूछा आपके बारे में भी कि वो भी तो वहीं पे है, ठीक है। तो हम्म, हाँ सर, वो भी जैन में है बोल के। तो यस सर, अभी जैसे इसको भी शायद कहीं पे इंटर्नशिप में मिला है, इसका तो अभी 6 महीना बाकी है ना, 5th सेमेस्टर चल रहा है इसका, इसका लास्ट सेमेस्टर और बाकी है एक। तो यस इसको सर, शायद कहीं पे इंटर्नशिप भी मिला हुआ है, तो वही मेरे सामने एक कॉल आया था। तो हम्म, उस वो बोला जा रहा था कि मतलब उसका शेड्यूल वगैरह कुछ कुछ डिस्कस किया जा रहा था। तो यस सर, वही जैसे अभी जो वो ज्वाइन कर रहा है वो भी स्टार्टअप टाइप का ही कोई कंपनी है, मतलब बोल रहा था यूएस बेस्ड कंपनी है, तो यूएस में भी कोई बड़ा नहीं है, जैसे अराउंड 50 60 हम्म, 70 पीपल होगा यूएस में का भी जो ब्रांच है उसमें ना। तो वो लोग अपना यस थोड़ा सर, सा बड़ा करना चाह रहा था, इसीलिए मतलब भारत में भी एक बैंगलोर में एक छोटा सा स्टार्ट किया है ये लोग, है ना। तो वही ये लोग ज्वाइन करवाया है। तो अभी परसों तरसों से ये लोग को शायद ज्वाइन करवाएगा वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए। तो उसमें भी क्या है कि जैसे स्पेशलाइज टाइप का रोल नहीं है, उसमें भी है कि बहुत सारा रोल्स पे जैसे जैसा जरूरत होगा वैसे करके शिफ्ट करके काम कराया जाएगा। तो नॉर्मली छोटा यस कंपनीज सर, में तो ऐसे ही होता है, ठीक है, कि मल्टीपल जॉब रोल्स में डाला जाता है वहाँ पे भी। और वो लोग के पास में ज्यादा एप्लीकेशन इसी तरह का होगा, ठीक है। तो जैसे बिजनेस, हाँ, बिजनेस टाइप का कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा, तो नॉट एग्जैक्टली हमेशा बिजनेस नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम कंडक्ट कराने का अगर सॉफ्टवेयर आपको तैयार करना है, ठीक है, तो वो यस जो सर, बिजनेस हम लोग बोलते हैं वो तो नहीं एग्जैक्टली है ना, ठीक है। तो देखिए बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजी रहना एक्चुअली में, है ना, ऑक्यूपाइड रहना, दैट इज बिजनेस।
तो अगर हमने क्या किया, एक ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम बनाया, ओईएस बनाया मान लीजिए हमने, ठीक है। तो अब यस इसमें सर। तो वो बिजनेस कॉम्पोनेंट्स आएगा नहीं, इसमें तो क्या करना है, एग्जाम को शेड्यूल करना है और एग्जाम कंडक्ट कराना है, ये दो चीजें रहेगा। बट एक किसी न किसी यस सर। संस्था को तो काम आएगा ना, किसी न किसी संस्था को तो काम आ यस रहा है सर। ये चीज। तो वैसे ही करके सिमिलरली एक ये मेरा एक फ्रेंड है जो एक आईटी कंपनी में केप जेमिनी में काम करता है, ठीक है अभी। तो वो लोग एक प्रोजेक्ट में लगा हुआ है जिसका काम है कि चर्च में जो डोनेशंस वगैरह आता है ना, हम्म। बस वही डोनेशन को ट्रैक करना, मतलब एक सिस्टम वो लोग चलाता है जिसमें क्या करता है कि दुनिया भर से वो लोग के पास डोनेशन आता है। तो वो चर्च का डोनेशन को वो लोग मेंटेन करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। डोनेशन कहाँ कहाँ से आता है, किसने दिया, ठीक है, कितना दिया, वो सब चीज को एक सेंट्रलाइज सर्वर में सही ढंग से वो लोग मेंटेन करके चलता है। उसके लिए बोलता है कि जो टीम है उसमें अराउंड 30 मेंबर्स हैं जो उस इसी ये पोर्टल को लोग देखता है सब, है ना। तो 30 मेंबर लग के क्या हो रहा है, एक चर्च का डोनेशन का पोर्टल वो लोग बना रहा है, ठीक है। तो बोलता यस है सर। बड़ा पोर्टल है, बहुत बड़ा चर्च है, तो उसका ये लोग ने ये किया हुआ है। तो इस तरह से, तो अब ये बिजनेस तो नहीं है असल में, ये सब समाज सेवा वाला काम है एक तरह से, ना, ठीक है। मतलब सोशल जो सोशल। दिखता है जैसे हमको सोशल वर्क है सब, ठीक है। अब हालांकि सब में चोरी है, ऐसा नहीं कि चोरी नहीं है, चर्च वर्च में भी सब चोरी रहता है, तो लोग चोरी करता बिजनेस होगा। तो सर हर जगह। बिजनेस तो सब जगह है, लेकिन मान लीजिए अभी जैसे सोशल वर्क में जा रहा है ये सब चीज, ठीक है। ये भी किसी स्कूल कॉलेज का एक पार्ट है एक तरह से, ओईएस भी है ना। तो थिंग्स लाइक यस सर। दिस यू विल बी क्रिएटिंग, ठीक है, इस तरह का। तो ज्यादातर ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन छोटा छोटा यही सब काम करता है, ठीक है। कि किसी को, जैसे वो बता रहा था एक कोई मिला, कोई मतलब लड़का है जो अभी मतलब कुछ साल पहले कॉलेज पास किया है, और बड़ा बड़ा जगह में तो क्या होता है, लोग अपना स्टार्टअप, आजकल फैशन बन गया है ना, कि हमको अपना एक यस सर। स्टार्टअप करना है बोल के, तो वो भी एक स्टार्टअप करना चाह रहा था। जैसे आजकल बड़ा बड़ा शहर में तो कैब भी आप शेयर कर सकते हैं ना, तो हम्म। उसी तरह का कुछ उसको बनाना है, कार पूलिंग का एक सिस्टम बनाना है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कोई कोई भी कंपनी है जिसने इसको स्टार्ट किया है, तो मान लीजिए ए से बी लोकेशन तक जाना है वो कार को, है ना। तो अगर मान यस लीजिए सर। वो आपका रूट से होके गुजर रहा है, ठीक है, तो आप भी चेक कर सकते हैं कि उसमें मुझे पूल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ठीक है। और सारा डिटेल्स मिलेगा कि मतलब कितने लोग हैं अभी उसके अंदर में, ठीक है, मेल है या फीमेल है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की होगा तो लड़की के साथ ही जाना पसंद करेगी, तो फिर हम्म। क्राइटेरिया मैच वैच कराने के लिए मतलब इस तरह का कोई एप्लीकेशन, ठीक है, ऐसे करके चीजें हैं। तो ये चीजें होता है, तो इस तरह का चीजें सॉल्व करना का काम नॉर्मली क्या रहता है, ये लोग का होता है, एमसीए वगैरह लोग ये सब करता है, ठीक है। जो ट्रेनिंग जिस तरह का मिला रहता है, ये लोग के लिए ये सब चीजें, ठीक है। बिकॉज आज भी सही मायना में, ठीक है, सॉफ्टवेयर का क्राइसिस है एक्चुअली में, ठीक है। एक सी प्लस का किताब देखिएगा तो फर्स्ट चैप्टर में भी आया हुआ है एक यस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस के नाम से, ठीक है। तो क्यों क्राइसिस है, क्योंकि अभी के जमाने में ऐसा हो हम्म। गया है कि हम लोग सॉफ्टवेयर में स्पेंड नहीं करना चाहते एक्चुअली में, ठीक है। इसे तो चोरी का सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, तो हम लोग सॉफ्टवेयर में स्पेंड नहीं करना चाहते, यस सर। या तो हमको चाहिए फ्री का सॉफ्टवेयर, ठीक है, हमको चाहिए फ्री का सॉफ्टवेयर नॉर्मली। और या एग्जैक्टली ठीक है, सर। पे अगर हम करेंगे भी तो हमको एग्जैक्टली मेरे नीड के हिसाब से सॉफ्टवेयर चाहिए ना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर दैट, ठीक है, सूट्स हम्म। आवर नीड, है ना। तो जैसे अभी क्या है कि मैं भी अपना एक ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है, बट टाइम लगता है उस सब चीज में, ठीक है। तो मैं भी अभी क्या कर रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ ये सब अपना बिलिंग वगैरह के लिए। तो सॉफ्टवेयर इज नोन एज वेव, ये भी फ्री यस। का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये भी फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्चुअली, है ना। तो बट इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ फ्लॉज एक्चुअली, और सर आप बना, बताए थे उसमें हाँ बताया था प्रॉब्लम्स ना। है। हाँ, तो यस ये सर। जैसे यूएस वगैरह के लिए सही है, ठीक है, वो वहाँ के हिसाब से बना हुआ है। तो लेकिन मेरा भी हम्म। काम चल जाता है, ऐसे नहीं काम नहीं चलता है, बट अल्टीमेटली द सॉफ्टवेयर गॉट लॉट्स ऑफ फ्लॉज जो मेरा लिए मतलब तो पूरी तरह से काम नहीं करता। तो किस तरह से मैंने काम चला लिया इससे, तो जब तक मेरा वाला तैयार नहीं होता तब तक काम चला रहा हूँ इससे, है ना। आई थिंक नियरली 1 साल हो गया होगा मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो चल रहा है, काम तो चल जा रहा है मेरा इससे, है ना, ठीक है। बट जैसा मुझे रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट्स मुझे ये दे नहीं पाता है, ठीक है, जो जो रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। प्लस जिस टाइप का, जैसे आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 2 महीना का बाकी रह जाता है फीस, है ना। तो मुझे क्या करना है कि वो दोनों महीना का एक ही बिल, जो नया बिल आया उसमें मुझे पुराना एरियर्स भी क्या करना है, इंक्लूड करके देना है। तो वैसा कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, कि यहाँ पे बिल्स जो भी बनेंगे इंडिविजुअल बिल्स बनेगा, दुकान की तरह, ठीक है। दुकान में जैसे मान यस सर। लीजिए मैं रिटेलर हूँ और मैं होलसेलर से कुछ खरीद रहा हूँ, तो आज मान हम्म। लीजिए परसों मैंने परचेज किया था तो उसका बिल अलग होगा, और आज मैंने परचेज करके लाया तो उसका बिल अलग होगा, ठीक है। मान लीजिए दोनों बाकी में ही है, तो परसों का बिल अलग जनरेट हुआ, आज का बिल अलग जनरेट हुआ। अब आज का बिल में परसों का कोई डिटेल्स नहीं होगा, ठीक है, और परसों का बिल में आज का कोई डिटेल्स नहीं होगा। तो जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो मुझे बिल बताना पड़ेगा कि भाई ये पेमेंट इस बिल का है, ये पेमेंट इस बिल का है, ऐसे करके मुझे बताना पड़ेगा, तो वो सिस्टम यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो नॉट
लाइक जैसे मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए कि वो एरियर्स पुराना दिखाए यहाँ पे, ठीक है, या पुराना कुछ पेमेंट, जैसे बिजली बिल में कैसे होता है, बिजली बिल में आपका दिखाएगा पिछला 3 महीना का वो रीडिंग दिखाएगा, लास्ट पेमेंट दिखाता है वहाँ पे। तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो अगर वो मुझे करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने हिसाब से एक एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अभी मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये भी प्रॉब्लम एक तरह से, बिकॉज वाई शुड आई पे समबडी एल्स फॉर अ सॉफ्टवेयर, जब मुझे आता है खुद से तो, है ना, बनाना, तो मैं तो पे नहीं करूंगा। तो ठीक है, और फ्री वाला मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब फ्री वाला मिला मुझे, बट क्या हो रहा है कि मेरा नीड के हिसाब से नहीं जा रहा है, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग एज पर माय नीड, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी भी क्या है, सॉफ्टवेयर का बहुत क्राइसिस है, एंड वी नीड इक्वली। जैसे अगर ऐसा होता ज्यादा अच्छा रहता था कि बीटेक वाला सिर्फ इसी पे फोकस करता था, मतलब कोर कंप्यूटर डेवलपमेंट में लगता था वो, है ना, एंड एमसीए वाला लोग इसी पे काम करता था, मेरे ख्याल से बेटर टाइप से अपना देश में भी क्या होता था, सॉफ्टवेयर बनता था, ठीक है, बट ऐसा हो नहीं पाता है। तो चलिए, तो जहां से मतलब अगर अकाउंट्स वगैरह सीख लेते हैं, ठीक है, तब तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा इस सब चीज में। और कहीं ना कहीं जो आपका बैकग्राउंड जो है, ठीक है, एप्लीकेशन का डेवलप करने में क्या होगा, बहुत मदद मिलेगा उसमें, है ना, ठीक है। तो चलिए, इसी को लेते हुए इसको पहले एक बार डेवलप करके देखते हैं हम लोग, हमारा लोन वाला सिस्टम को, ठीक है। तो चलिए, इसमें कुछ पुराना चीजें मैं एक बार वो रिपीट करता हूँ, बताता हूँ कुछ, ठीक है। सर एक बात और पूछना था हाँ, सर। बोलिए बोलिए बोलिए। सर आईओटी में तो सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब दोनों से सर डील करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर तो आईओटी का बेसिकली जो सर यूज होता है वो तो सर मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू से करवाते हैं, और लेकिन सर उसको गाइडेंस मिलता है सर मतलब कोडिंग से सर। तो मेन सर देखिए उसको मतलब हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये सर सर तो फिर बिहार में सर इसका मार्केट तो सर अभी फिलहाल नहीं है हमारे पास, नहीं, या अभी कोई फिर खास सर यहाँ पे तो मैं सर हाँ हाँ। लोगों को नीड सर वैसा नहीं है यहाँ पे ना। अभी देखिए, यहाँ का मार्केट में कोई चीज का नीड नहीं है एक्चुअली में, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी यस वगैरह सर। देख रहे हैं तो अभी कोई एकदम इंटरेस्टेड नहीं है सब चीजों में, ठीक है। हाँ, हम्म। किसी तरह से अगर आप घुस के और कुछ चीज पकड़ के और नीड निकाल सकते हो तो बात अलग है। जैसे फॉर यस एग्जांपल सर। वही वाला कि यहाँ पे देखिएगा कि जनरली बाकी दुकान उकान में तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन जैसे मेडिकल स्टोर में आप देखिएगा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, ठीक है। कुछ कुछ सर हॉस्पिटल्स में लगते जा रहा है, होटल्स में लगते जा रहा है। तो ऐसे करके ये सबको पकड़ा जा सकता है, स्कूल्स में लग गया है बहुत सारा, तो जो अपकमिंग स्कूल्स यस होगा सर। उसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, कि स्कूल में लगेगा आज नहीं तो कल, लगभग सारे स्कूल्स में लग यस सर। जाएगा। तो अगर किसी के पास स्कूल का सॉल्यूशन है तो वो चलेगा, है ना। तो यस सर। ऐसे करके, और ये स्कूल का ओनर्स भी बहुत चालाक हो गया अभी, ठीक है, बिकॉज ये लोग क्या करता है, हम्म। ये लोग कोई बड़ा ब्रांड के पास जाता है, जैसे एक एग्जांपल मेरे पास में है, देयर इज अ बिग ब्रांड एक्चुअली, ठीक है, तो जिसका यस नाम है सर। पेरेंट्स अलार्म करके। यस सर। तो ये यहाँ की कंपनी नहीं है, इट्स अ कंपनी ऑफ तमिलनाडु, है ना। यस सर। तो अभी मैंने लगभग सर तीन चार इधर चीजों में हाँ हाँ। यस सर, सर इधर पॉसिबिलिटी की सर एआई और आईओटी को यूज करके सर हम एग्जाम मतलब जो एग्जामिनर रहते हैं हम्म। सर तो उनको रिप्लेस किया जा सके। अब पॉसिबल तो है, ठीक है, अब पॉसिबल तो है, अब वो मतलब जैसे मान लीजिए जो एग्जामिनर्स, मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाला ना सिर्फ बैठ के देखने वाला, इन्विजिलेटर्स ना हाँ एग्जामिनर्स। सर सॉरी, एग्जाम्स टाइम में जो सर मैन पावर लगता है। हाँ, तो इन्विजिलेटर हाँ मतलब, है ना। मतलब यस इनविजिलेटर हाँ, तो तो वो सर तो हो उसको। सकता है, वो आराम से हो यस सर। सकता है, वो तो और अच्छा से हो जाएगा इनफेक्ट, मतलब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा वहां पे, ठीक है। तो जैसे आपको क्या करना है, आपको जितना ये जो वॉइसेस है वहां पे जो आ रहा है, जैसे जो बच्चा लोग बैठेगा, ठीक है, तो यस सर। क्या करना है, वो लोग का सबसे पहले तो वॉइस मॉनिटर करना है, मतलब जगह जगह सेंसर्स लगा हुआ रहेगा कि मतलब छोटा सा भी वॉइस वो पकड़ लेगा, है ना, ठीक है, कि बात तो हो रहा है बोल यस। के। तो मे बी जैसे बात हुआ, एक रेड अलार्म बजेगा या कुछ होगा, ठीक है, तो मतलब सबको ही वो हो उनके जाएगा। मूवमेंट्स हाँ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाए, मतलब मशीन को सही ये हाँ। बता दिया जाए कि पार्टिकुलर कैंडिडेट का मूवमेंट बस इतना तक ही रह सकता है, सो दैट अगर वो क्रॉस करे तो फिर अलार्म बजे, वैसा आइडिया। एक मिनट, हाँ, एक मिनट।
नेहा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस। वही है, तो ये सब चीज का अभी इधर तो मार्केट थोड़ा कम ही लग रहा है, ठीक है। बट जैसे अब इसमें ये सब चीज नहीं देखना है यहाँ पे, मतलब कोई भी काम करते हैं तो मतलब ग्लोबल मार्केट देखिए, ठीक है, कि क्या पता यस। कौन सा टेक्नोलॉजी कब अच्छा निकल जाए और कहाँ काम आ जाए बोल के, तो उस हिसाब से काम कीजिए। तो अभी तो सेल यस। करने के लिए तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि सिर्फ हम लोग को यहाँ मार्केट में जाके सेल करना है, अब तो पूरा मतलब अगर वेब पे डाल दीजिएगा तो कहाँ नहीं सेल हो जाएगा चीजें, है ना। और यस। आईओटी में भी क्या है कि हार्डवेयर तो देखिए सब रेडीमेड आता है, उसमें जो है प्रोग्राम है अपना, ठीक है। तो हार्डवेयर सब तो रेडीमेड आ रहा है, वो पहले सब बस चीज उसका
वो बस बता देना कि करना क्या है। इनफैक्ट उसका जो ये होता है कंपाइलर्स वगैरह या जिस मीडियम से आप बात करेंगे उसका इंटरफेस भी, सॉफ्टवेयर इंटरफेस भी आता है। बस वहाँ पे यस सर, यूज है किए ना, थे तो हल्का फुल्का आपको उसे क्लास प्रोग्राम कर देना है पेपर। बस। यस सर। है ना, तो आजकल तो हर जगह हर कॉलेज में दिखाया जा रहा है ये सब चीजें, जैसे आपको आर्डिनो और ये रेस्पबेरी ये सबसे दिखाया जा रहा होगा। मेरे लास्ट सेम में था सर पेपर अच्छा आईओटी। अच्छा। हाँ सर, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा। नहीं ये है भी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है सब। यस। तो वही है ना, आजकल का जितना भी सॉल्यूशन है आपको सब बिल्ड करके चलना पड़ेगा एक साथ में, कि हाँ कुछ कंपोनेंट्स मोबाइल फोन में आ जाएगा, कुछ कंपोनेंट्स के लिए हो सकता है हमको आईओटी यूज करना पड़ेगा, कुछ कंपोनेंट्स के लिए कोर सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक यस। सिंपल सा सिनेरियो में बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट, मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि काम हाईली ऑटोमेटेड हो जाए। कैसे ऑटोमेटेड हो जाए? एक बच्चा आया इंक्वायरी के लिए, मान लीजिए, ठीक है, पूछ के चला गया, आ गया, एडमिशन भी ले लिया, ठीक है। अब हमको यस। क्या चाहिए कि हमको कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक ये है सर्वर है जिसमें यस आपका एक यूजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यूजर क्यों क्रिएट होगा? कि मान लीजिए अगर लोकली भी कोई सिस्टम है या रिसोर्सेज है उसको यूज करने के लिए आपको एक यूजर नेम मिल जाएगा। एंड अगर रिमोटली भी कोई टाइप का फैसिलिटी आपको यूज करना है ना, तो उसके लिए भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका जो ये है माई एसक्यूएल है इस कंप्यूटर में, आप चाहने से रिमोटली भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफ द सर्विस इज वर्किंग। तो जैसे मैंने, यस। है ना, तो आईपी से या एक मैंने ये ऑनलिट्स .ddns.net करके भी एक मैंने कहीं कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ था, जो हो सकता है शायद एक्सपायर हो गया होगा, ठीक है, जहाँ पे मैंने किया नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है, आ गया ये। तो अब जैसे अगर मैं माई एसक्यूएल जो मेरा है, तो नॉर्मली तो हम लोग माई एसक्यूएल लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में डैश यू करके यूजर नेम डाल दिया और डैश पी करके पासवर्ड डाल दिया, हो गया, ओपन हो गया ये, ठीक है, काम कर रहा है। यूज माई एसक्यूएल, ठीक है, एक डेटाबेस है माई एसक्यूएल नाम से, जिसके अंदर में सेलेक्ट यूजर नेम, मैंने क्या है, यूजर, एक टेबल यूजर नाम से, ये देखिए ये टेबल है। तो इसमें सारा यूजर, जितना यूजर है उसका डिटेल्स है इसके अंदर में ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि एक यूजर मैंने बनाया हुआ अमन के नाम से, ठीक है, एक लड़का है। एक दिन हम लोग डिस्कस कर कुछ ओएलटीपी दिखा रहे थे ये लोग को, है ना, ओएलटीपी का एक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस में, तो व्हाट इज ओएलटीपी वो दिखाने के लिए मैंने ये सब क्रिएट किया हुआ था। अमन बंटी करके दो यूजर क्रिएट किया था। उसके बाद में एक यहाँ पे डीबीएसएसआर करके भी कुछ बना हुआ है, और ये सब तो इनबिल्ट अकाउंट है ये वाला, और ये टेस्ट करके भी एक मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इनबिल्ट अकाउंट है। दिस इज आल्सो इनबिल्ट अकाउंट, माई सिक्वल इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई सिक्वल सेशन, ठीक है, माई सिक्वल सिस, ये सब इनबिल्ट अकाउंट है, और ये रूट जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके, तो अभी देखिए, तो इतना सारा यूजर्स है, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। बट सपोज अगर मुझे रिमोटली यूज करना है, अगर लैन में ही है, ठीक है, लैन में ही तो हम इसका आईपी से यूज कर लेंगे, यस। है ना, लैन में है तो इसका आईपी से, जो आईपी यहाँ दिखाएगा मुझे, ठीक है, इस आईपी से हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल, तो जैसे वहां पे लिखना होगा माई सिक्वल डैश एच, फिर उसका ना आईपी 192.168.31.100 इसका आईपी है। फिर यूजर डाला मैंने रूट एंड डैश पी। तो नॉर्मली रूट यूजर जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, बाहर से रिमोटली लॉगिन नहीं कर सकता। देखते हैं क्या लिखता है, देखिए उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट एट द रेट कंप्यूटर का नाम, ठीक है। तो क्योंकि रूट को नॉर्मली बाहर से एक्सेस करने, क्योंकि देखिए बाहर से एक्सेस का मैंने अगर परमिशन दे दिया, अगर कहीं से आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, ज्यादातर हैकिंग ऐसे ही होता है, रिमोटली कोई आके आपका कंप्यूटर में थोड़ी ना हैक करेगा, ठीक है। और नो कंप्यूटर सर। को हैक करने के लिए कोई ना कोई पावरफुल यूजर चाहिए होता है, ठीक है। बिना पावरफुल यूजर का तो आपका सिस्टम खुद उसको परमिशन नहीं देगा, तो कहाँ से होगा। तो रूट को इसीलिए बाहर से एक्सेस बंद रहता है, बाहर से रूट यूज नहीं कर सकता। तो आई एम हैविंग अदर यूजर आल्सो, जैसे मान लीजिए शायद टेस्ट भी एक यूजर है, तो देखिए टेस्ट ने लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो टेस्ट एक बहुत पावरफुल यूजर नहीं है, उसको लिमिटेड रिसोर्सेज, देखिए जैसे आप यहाँ पे शो डेटाबेस लिखिएगा तो देखिएगा सारा का सारा डेटाबेसेस नहीं दिखाएगा इसको, ठीक है। ओनली फ्यू डेटाबेसेस को मिल रहा है, देखिए दो ही डेटाबेस। हालांकि चार पांच डेटाबेस तो इनबिल्ट रहता है, ठीक है। जैसे उस समय मैंने यस। यूज माई एसक्यूएल किया था, देखिए यहाँ पे नहीं मिलेगा इसको, देखिए एक्सेस डिनाइड बोल रहा है, ठीक है। तो वो है, यस। माई एसक्यूएल नाम का डेटाबेस है, बट उसको इसको एक्सेस नहीं मिला हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यूज हेलो लिख देता हूँ, तो हेलो नाम का डेटाबेस नहीं है मेरे पास में, देखिए
लेकिन फिर भी मैसेज वही आ रहा है, एक्सेस डिनाइड। तो एक्सेस डिनाइड। ठीक है, मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है कि हो सकता है इस नाम से डेटाबेस ना हो, लेकिन या हो भी सकता है, लेकिन एक्सेस डिनाइड है इसके लिए। ठीक है, मतलब आपको ये तक क्लियर नहीं किया जा रहा है यहाँ पे कि इस नाम का डेटाबेस है या नहीं, है है ना। या नहीं। तो यस लेकिन सर। इस नाम का तो हमने देख लिया है, माई सिक्वल नाम का डेटाबेस है ना, और उसके लिए साफ साफ बोला कि एक्सेस डिनाइड है। तो इसको बस यही दो पे एक्सेस मिला हुआ है। ठीक है, ये इसी को यूज करके मैंने वो दिखाया था, ये लोग को, स्टूडेंट्स को OLTP दिखाया था सर्वे को यूज करके। तो आप देखिएगा सर्वे में बहुत सारा डेटा है एक्चुअली में। ठीक है, यूज SURVEY SLCT सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, इसमें एक टेबल बना हुआ है रेसिडेंट के नाम से। रेसिडेंट या रेसिडेंस, रेसिडेंस होगा शायद। तो ये देखिए, तो ये 5 मिनट के अंदर इतना डेटा जमा हो गया था एक्चुअली में ना। ठीक है, तो क्योंकि लगभग 4-5 यूजर था, 4-5 स्टूडेंट्स था, तो सब एक साथ मिलके एंट्री कर रहा था। तो ये देखिए बहुत फटाफट क्या हुआ, इतना डेटा मेरे पास यहाँ पे जमा हो गया। और अगर किसी एक स्टूडेंट को बोलेगा तो ये करने में कितना लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा मे बी, है ना, इतना काम करने के लिए। 75 रिकॉर्ड्स डालने के लिए आधा घंटा लग जाएगा, बट वो लोग क्या किया, हार्डली 5 मिनट्स लगा और इतना डेटा जमा हो गया। ठीक है, बिकॉज 5-6 स्टूडेंट्स वे देयर, सब 5-5 पे डालेगा तो कितना ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो यस सर। तरह से, तो इसके लिए मैंने दो काम किया था। एक मैंने वेब इंटरफेस भी तैयार किया था। ठीक है, तो वेब इंटरफेस वाज लाइक दिस। तो इसको रिमोटली यूज करने के लिए ऑनलेट्स ONLITS ऑनलेट्स .ddns और पोर्ट नंबर 85। ये तो अभी अपना मोबाइल में भी आप टाइप करेंगे अगर, या लैपटॉप में, तो अभी आपके घर में भी दिख जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर ये पोर्ट नंबर अभी तक काम कर रहा होगा तो यही पोर्ट नंबर है ना, कोई और पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर तो वही लग रहा है। ड्यू टू सम रीजन स्लो है, क्योंकि ये पेज आ गया, मतलब ये भी आ जाना चाहिए था क्योंकि सर्वर काम कर रहा है, बट ड्यू टू सम रीजन बता रहा है कि द साइट कांट बी रीच्ड, है ना। ठीक है, तो मैंने एक बनाया था, एक वेब इंटरफेस भी बना के दिया था ये लोग को, और डायरेक्टली मैंने बोला था लॉग इन कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी देखिए, अभी यस और सर। एक चीज मैं दिखाता हूँ कि अब मैं ये जो सर्वर है होस्ट नेम है, ठीक है, ये तो मैंने लोकल लैन का एड्रेस डाला। ठीक है, बट मेरा कंप्यूटर का एक वैन एड्रेस भी है। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे अगर आप लिखिएगा IP4.me, है ना, तो आपको ये मिल जाएगा, वैन एड्रेस मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, तो दिस इज माय वैन एड्रेस। ठीक है, ये मेरा वैन का एड्रेस है, और वो जो दिख रहा था यहाँ पे, जो एक IP दिख रहा था, वो मेरा लैन का एड्रेस था, है ना। ठीक है, यस सर। ये मेरा लोकल एड्रेस है, तो ये मैं मॉनिटर करता हूँ। ठीक है, बट दिस वन आई डोंट मॉनिटर, ये मुझे BSNL से मिलता है। ठीक है, ये वाला BSNL मुझे दे रहा है। ठीक है, तो अभी मैं चाहने से इस IP को भी यूज कर सकता, बट दिस IP चेंजेस, ये IP चेंज करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, यस सर। तो इसी स्टेटमेंट में मैंने एक नाम डाल दिया यहाँ पे, है ना, आई हैव गिवन अ नेम .ddns.net। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये रिमोटली, देखिए ये इंटरनेट से होके मेरे कंप्यूटर में पहुंचा है एक्चुअली, है ना। तो इंटरनेट से होके इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया, बट इट विल वर्क। ठीक है, इट विल वर्क। तो अगर जैसे अभी आपके पास लैपटॉप है, माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है, तो आप चाहने से वहां से भी इसमें लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट डे यस अगर लैपटॉप में माई एसक्यूएल होगा तो ये ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग, है ना, कि आप मतलब यस सर। एग्जैक्टली एक यूजर अकाउंट आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, एंड देन इतना तो सेम लिखेंगे, यूजर नेम में आप अपना यूजर नेम डालिएगा, पासवर्ड में जो पासवर्ड दिया जाएगा वो डालिएगा। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ यस पे सर। आप लॉग इन कर जाइएगा, है ना। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, रिमोटली भी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, रिमोटली भी कैसे काम कर रहा है मालूम चल जाएगा। यस सर। तो ऐसे करके कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रहेगा तो अच्छा रहता है। तो लेट अस कम बैक, आते हैं। तो अभी देखिए, एक और मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, डॉट नेट का, है ना। तो आई यस डोंट नो सर। यू रिमेम्बर नॉट। ठीक है, ये सब हम लोग क्लासिक एप्लीकेशंस बना रहे हैं अभी। ठीक है, तो यस सर। MDI एंड SDI याद है कुछ। MDI and SDI, नो सर। तो MDI का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। यस सर। तो बिजनेस एप्लीकेशन से बहुत पॉपुलर है ये। ठीक है, एंड SDI स्टैंड्स फॉर सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस एंड सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक है,
yes, तो जो अभी तक हमने जो प्रोग्राम्स बनाए ये सब सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस था, ठीक है। मतलब अगर मल्टीपल फॉर्म्स भी है तो सब फॉर्म्स इंडिविजुअली अलग अलग खुलता है, किसी कंटेनर के अंदर नहीं खुलता है। बट अब ये विजुअल स्टूडियो का स्क्रीन देख लीजिए ना, ये एक विंडो के अंदर मल्टीपल विंडोज है, देख लीजिए, ठीक है। दैट वाज अ सेपरेट विंडो, ये सब भी अलग अलग विंडो है जो इसके अंदर में खुला हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये एक तरह का एमडीआई सेटअप है, मतलब इसको हम पेरेंट बुलाते हैं। जो पीछे में ये फॉर्म है, ये वाला ग्रे वाला, दिस इज पेरेंट फॉर्म। अब yes, बाकी जो इसके अंदर खुलता है वो सब चाइल्ड फॉर्म है एक्चुअली में ना, ठीक है, दे आर ऑल चाइल्ड फॉर्म। तो वापस बुला लेते हो सबको व्यू में जाके, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टीज विंडो को, ठीक है। और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसी टाइप का कुछ करता हूँ, बिकॉज इसमें थोड़ा सा हमको मेन्यू वगैरह भी चाहिए होगा, तो मैं एमडीआई सेटअप पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक okay, सिंगल विंडो में हम मल्टीपल विंडोज खोल सकेंगे, ठीक है। तो इसको तो उसमें कम से कम एक पेरेंट होना चाहिए और बाकी सब चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं पेरेंट बनाता हूँ, तो इसका नाम चेंज करता हूँ, ठीक है। फॉर्म का तो याद है ना, फाइल नेम चेंज करना। yes, sir. तो FRM, और इसको आप पेरेंट बुलाइए, ठीक है, एमडीआई बुलाइए, जो बुलाइए, ठीक है। तो मैं इसको एमडीआई PARENT पेरेंट बुला रहा हूँ, एंटर, यस। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्म का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको एमडीआई पेरेंट बनाने के लिए उसको एनेबल करना पड़ेगा। तो इफ यू लुक एट द प्रॉपर्टीज, आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा, इज एमडीआई कंटेनर, ये रहा, ठीक है, इज एमडीआई कंटेनर विल हैव टू मेक इट इसको ट्रू। ट्रू कर देना। इसको ट्रू कर दिए, देखिए अपने आप कलर वलर भी थोड़ा चेंज हो गया है ना, और थोड़ा सा वो 3D इफेक्ट आ गया, लगता है थोड़ा अंदर घुस गया जैसे, है ना, ठीक है। एक कंटेनर yes, टाइप sir. से बन गया। और इसका वो टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं लोन एप्लीकेशन, फॉर्म की लोन, जगह पे। हाँ, चलिए। देन लेट मी टीच यू हाउ टू ऐड अ मेन्यू हियर, ठीक है, विच इज वेरी सिंपल। yes, बॉक्स में गए और एक सेक्शन है मेन्यूज एंड टूल बार का, ठीक है, लेट अस एक्सपैंड दिस। और ये जो मेन्यू स्ट्रिप है इसको डालना है, ठीक है। तो डबल क्लिक कीजिए, मेन्यू स्ट्रिप आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से मेनू को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज, तो यहाँ पे हम दुनिया भर का ऑप्शंस बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमारा ये टाइप्स ऑफ लोन एंटर करने का, ठीक है। तो एक yes, काम करते हैं, एक यहाँ पे मैं बताता है MASTR मास्टर करके बनाता हूँ, ठीक है, एक ऑप्शन। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोन डिसबर्स भी करेंगे एक तरह से, है ना, ठीक है। और फिर उसका TRANSSE ट्रांजेक्शन, दो पार्ट में इसको मेनू को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। बाकी हेल्प हो सकता है यहाँ पे एक, हर सॉफ्टवेयर में आप देखिए कहीं ना कहीं एक मेनू रहता है हेल्प के लिए, ठीक है, जिसके अंदर कम yes, से sir. कम Yes, sir. एक सेक्शन होगा व्यू हेल्प का और दूसरा सेक्शन होगा अबाउट का, ये दो तो हमेशा मिलेगा। बाकी अलग अलग में अलग, जैसे यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स भी आ रहा है, ठीक है। तो एक व्यू हेल्प और दूसरा अबाउट, ये दोनों जरूर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक व्यू हेल्प बना देते हैं, yes, ठीक है। और एक बनाते हैं ABOUT अबाउट लोन एप्लीकेशन, ऐसे करके दो सेक्शन बनाते हैं। मास्टर में जैसे आ जाएगा लोन टाइप को डिसाइड करने का, ठीक है। ये पूरा फॉर्म हम नहीं बनाएंगे, आप बाद में चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट फॉर्म्स कुछ बना दूंगा, ठीक है। लोन टाइप जैसे होम लोन है, कार लोन है, सबके लिए अलग सेटिंग्स होगा, ठीक है। तो वो चीज हो गया। yes, sir. फिर उसके बाद में और क्या हो सकता है इसके अंदर में, तो चलिए बाद में सोचेंगे। अब ट्रांजेक्शन में क्या है, ट्रांजेक्शन में लोन डिसबर्स करना है हमको, है ना, ठीक है। तो एक तो होगा पहले प्रपोजल टाइप से, PROPOSL, ठीक है, लोन प्रपोजल, Okay, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लोन एप्लीकेशन, ठीक है, ये दो रखते हैं फिलहाल, फिर बाद yes, में sir. देखते हैं। तो लोन एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद में लोन देने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका एमोटाइजेशन चेक कर सकते हैं, चाहने से कितना हुआ है ना। लोन एमोटाइजेशन टेबल इस तरह से हमने डाल दिया। तो प्रपोजल में बेसिकली एक फॉर्म होगा, इसी से स्टार्ट करते हैं लोग प्रपोजल से ही, कि इसमें बेसिकली एक फॉर्म होगा जिसमें मतलब उसको जितना अमाउंट चाहिए किसी को वो अमाउंट डाला जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ लोन सेलेक्ट किया जाएगा वहां से, और उसके बाद में तो टाइप ऑफ लोन सेलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट वगैरह वहां पे आ जाना चाहिए, है ना, ठीक है।
यस। तो अब देखिए इसको विदाउट डेटाबेस भी कर सकते हैं, विद डेटाबेस भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहले विदाउट डेटाबेस ही करते हैं, टेम्परेरी डेटा से काम करते हैं, उसके बाद में फिर फ्यूचर में क्या करेंगे, हम इसको डेटाबेस के साथ में जोड़ देंगे, है यस। ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी यही से स्टार्ट करते हैं। एक फॉर्म हम बना लेते हैं इसके नाम से, ठीक है, लोन प्रपोजल के नाम से एक फॉर्म बना लेते हैं, प्रोजेक्ट एड फॉर्म। तो पहला बार हो जब मल्टीपल फॉर्म के साथ में काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो यही फॉर्म सेलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे फॉर्म का नाम देते हैं हम लोग फॉर्म लोन प्रपोजल। तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो नाम है ऊपर में, ये नाम हमेशा इंग्लिश के हिसाब से सही रखिएगा, ठीक है। यस। तो FRM काट दीजिए यहाँ से और लोन प्रपोजल में एक स्पेस दे दीजिए, ठीक है। शुड लुक प्रॉपर इंग्लिश की तरफ से, है ना। तो चलिए, क्या चाहिए हमको, हमको पहले टाइप ऑफ लोन के लिए एक बॉक्स चाहिए होगा, तो हम एक ड्रॉप डाउन बॉक्स रख लेंगे, कॉम्बो बॉक्स ये वाला। अच्छा, इससे पहले इसको पहले डिलीट करते हैं, एक लेबल रखते हैं पहले, लेबल एंड देन अ कॉम्बो बॉक्स। तो ये हो गया लोन टाइप के लिए। CBO LON लोन TYP टाइप। चलिए, इसके बाद में फिर एक और लेबल और एक टेक्स्ट बॉक्स फॉर अमाउंट। उसके बाद में फिर 10 ईयर आ जाएगा। 10 ईयर के लिए ये लेते हैं, मतलब टाइम कितना दिन के लिए चाहिए। यस। दिस इज फॉर इंटरेस्ट रेट, है ना। चलिए, फिर फाइनली हमको EMI दिखा देगा। काम करते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं टोटल जो इंटरेस्ट होगा हमारा, है ना, कितना इंटरेस्ट हमको पे करना होगा उतना साल में। तो यहाँ दिखा देगा यस। TOTL टोटल INTEREST इंटरेस्ट। और यहाँ पे टोटल टोटल अमाउंट पेबल एक बना देते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के कितना पैसा पे करना होगा। और फाइनली EMI अमाउंट। पर मंथ कितना देना पड़ेगा? हाँ हाँ।
चलिए उसके बाद में नीचे में एक बटन डाल देते हैं फॉर बटन कैलकुलेट लिख देते हैं, इसमें लिखते हैं बटन रीसेट। चलिए ये रेडी हो गया। Yes. अब इसको जोड़ते हैं इसके साथ में, है ना, ठीक है। लेट अस कनेक्ट बोथ ऑफ देम। एक बार पहले रन करके देखते हैं कि स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है। देखिए दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जैसे पहले से फ्रेमवर्क सारा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जल्दी जल्दी से अगर मेरा डिजाइन बन गया, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, लॉजिक पे काम करना होगा बेसिकली, है ना। जो ऐसा लॉजिक जो कंप्यूटर्स में नहीं है असल में, ठीक है। अब हर जगह आप जाइएगा, जैसे एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको जब तक ये लोड होता है। तो अब देखिएगा, एक इन्फोसिस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इसका नाम है फिनेकल। बैंक के लिए सर। बैंक का जो है ना, तो उसका वेबसाइट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे मिला है। जैसे यहाँ पे लिखा भी विकिपीडिया में, फिनेकल इज अ कोर बैंकिंग प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय इन्फोसिस, है ना, दैट प्रोवाइड्स, Yes, sir. ठीक है, एंड बिकेम पार्ट ऑफ एज वर्ब सिस्टम्स लिमिटेड, है ना। हम्म, तो असल में एक नया कंपनी बनाया गया जिसका नाम दिया गया एज वर्ब, जो कि, ठीक है, पूरा इसी का सब्सिडरी Technical है को। इन्फोसिस का, ठीक है। एक अलग कंपनी बना के और ये ब्रांड उसके नाम पे डाल दिया है ना इन्फोसिस ने, ठीक है। और बोला जा रहा है कि मतलब 100 कंट्रीज में चल रहा है ये, ठीक है ना। यूज्ड इन बैंक्स अक्रॉस 100 कंट्रीज टू सर्व ओवर 1 मिलियन कस्टमर्स, ठीक है। तो Yes. अच्छा किया लोग भी, ठीक है, लोग अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे एक बहुत एक अच्छा, इंडियन कंपनी। हाँ, इंडियन कंपनी ने इतना काम किया हुआ है। यस। तो देखिए अब जैसे मेरा भी दिमाग क्या रहता है ना, मुझे भी ये पता करने में शौक है कि भाई ये हमारा इंडियन कंपनीज करता क्या है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो मार्केट में आता नहीं, आता है इन्फोसिस का बनाया हुआ कुछ तो नहीं। हमको मिलता नहीं है, टीसीएस का बनाया हुआ कुछ मिलता नहीं, तो ये लोग कर क्या रहा है, ठीक है। तो टीसीएस का तो एक यस। प्रोडक्ट है वो लोग का ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम, ठीक है, जिससे कि वो लोग अच्छा यस। कमा रहा है। क्योंकि जितना बैंक है, जितना ये क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह जाता तो उसी में हो रहा है, नीट, ठीक है, ये यस आईआईटी सर। जी वगैरह सब ये लोग कराता है। तो ये लोग सॉफ्टवेयर भी देता है, ये लोग सपोर्ट भी देता है, मतलब एग्जाम कराने का टीम भी इनका ही हुआ है और सॉफ्टवेयर भी इन्हीं का है, ठीक है। तो उस तरह से लोग अर्न करता है। तो व्हेन यू गो डाउन इनका और ये है प्रोडक्ट, उसमें आप देखिएगा जैसे फिनेकल का सबसे मेन तो ये है, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। फिर इसके बाद में एक डिजिटल एंगेजमेंट सूट मिल रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, आई डोंट नो, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओमनी चैनल, यहाँ पे आप ऑनबोर्ड सेल्स सर्विसेज बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉर्पोरेट स्मॉल बैंकिंग सूट है, बिजनेसेस। ठीक है। अब ये सब तो ठीक है, सब उससे मिल रहा है। और एक मैंने प्रोडक्ट देखा था कहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग का नाम था, ठीक है, समवेयर आई सॉ इट, कहीं पे यही पे प्रोडक्ट में मैंने देखा हुआ था, ठीक है, कि ये लोग इस्लामिक बैंकिंग के लिए भी काम करता है, ठीक है। तो अभी तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशंस में जाके देखते हैं हम लोग, ठीक है, व्हाट सॉल्यूशंस दे ऑफर। यस। तो इसे यहाँ तो वही आ रहा है, देखिए, है ना। फिनेकल पेमेंट कनेक्ट है, क्लाउड है, ट्रेड है, इसमें कहीं ना कहीं मिल जाना चाहिए। पेमेंट सॉल्यूशन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, टेलर, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ये देखिए ना फिनेकल इस्लामिक। इस्लामिक बैंकिंग, है ना, सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिनेकल इस्लामिक बैंकिंग ऑफर्स अ रेंज ऑफ सरिया कॉम्प्लायंट। तो ये क्या होता है कि देखिए मुस्लिम कंट्रीज में क्या होगा, उनका अपना एक बैंकिंग सिस्टम भी होता होगा, ठीक है। जैसे यस साहूकार सर। लोग का भी तो एक अपना सिस्टम होता है ना, जो गांव में जो लोन वोन देता है, वो लोग का भी अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है। वो लोग का जो इंटरेस्ट लेने का तरीका भी अलग होता है, वो लोग मंथली इंटरेस्ट लेता है, वो लोग ये ईयरली इंटरेस्ट में नहीं जाता है, ठीक है। हम्म। जैसे बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे गांव में भी ऐसे लोग हैं जो लोग क्या करता है कि वो लोग 3% पर मंथ इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ईयरली कितना हो गया, 36% इंटरेस्ट ले रहा है वो लोग, ठीक है।
तो Yes, इट्स sir. ह्यूज ना। Yes. बैंक कितना लेता है, 10 से 15% लेता है, बट ये लोग कितना लेता है, 36% इंटरेस्ट ले रहा है, अगर 3% भी ले रहा है, कोई कोई 4% भी लेता है, ठीक है। तो 4% जो लिया वो 48%, मतलब आपको जितना पैसा दिया साल भर में उसका आधा ले लिया, मतलब 1.5 गुना आपसे ले लिया है ना, ठीक है। तो Yes. जैसे अगर 100 रुपया दिया तो वो 150 रुपया लेगा आपसे, ठीक है, 1 साल के बाद आप उसको दीजिएगा, तो है ना। तो लाइक दैट, इतना ये लोग का मतलब ज्यादा है इंटरेस्ट रेट, है ना। तो अब जो है, अब मान लीजिए एक तरह से गांव में जहाँ सोल्यूशन नहीं तो वहाँ चलेगा ही, यही सब चीज चल रहा है। तो अगर वो लीगलाइज्ड हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, होता है उसमें भी कुछ लीगल होता है, तो लीगल में इतना आपको इंटरेस्ट नहीं डालना है, थोड़ा कम ही डालना है। जैसे मे बी शायद 2% तक चल सकता है, तो 2% में बैंक से बहुत ज्यादा हो जाता है ना, 24% हो जाता है। अब Yes. बैंक हार्डली आपको 10-15% ऐसे करके लेगा। तो ये सब चीजें, तो आप मान लीजिए जितना यहाँ पे दिया है, देखिए ना, तो ये सब जैसे बैंक एश्योरेंस, मतलब बैंक और इंश्योरेंस को एक जगह मिला दिया है ये, ठीक है। तो अब मान लीजिए इतना सारे सॉल्यूशन से बना के दे रहा है, ठीक है। तो अभी ये लोग अगर टेक्निकल चीज पे काम करेगा सिर्फ, ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस कहाँ से बनाएगा, पहले तो सॉल्यूशन सोचना ही पड़ेगा ना बेचने के लिए। Yes, sir. तो Yes, sir. इसलिए मॉडर्न टाइम्स में हमको सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देना है देन टूल्स। टूल्स तो जितना रेडीमेड मिल जाए उतना अच्छा। तो अभी देखिए बहुत जल्दी हमारा क्या हुआ, ये तैयार हो गया ये एक तरह से, है ना, इतना फटाफट। चलिए ये फुल स्क्रीन रन करता तो और अच्छा होता था, है ना। बट द मेन्यूज आर नॉट कनेक्टेड येट, अभी जैसे मेन्यूज कहीं पे कनेक्टेड ही नहीं है ना, तो अभी मेन्यू को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, और एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन ही रन करूंगा, है ना। तो इसको फुल स्क्रीन रन करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज में ऑप्शन मिल जाएगा, यू जस्ट क्लिक हियर, सेलेक्ट द फॉर्म, और उसके बाद में आप ये नीचे में देखिए विंडो स्टेट आ ही रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। तो सर नेक्स्ट टाइम से फिनिकल के लिए जो प्लस पॉइंट आप बोले थे वो सॉल्यूशन पे फोकस कर। क्या चीज। तो आप जो बोले थे कि फिनिकल का मुझे जो प्लस पॉइंट मिला है हाँ वो सर हाँ सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन पे जो काम करता है। हाँ, ये लोग ज्यादातर देखिए सॉल्यूशंस पे ध्यान देता है, और मतलब एक नया नया प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ना। जैसे इस्लामिक बैंकिंग मैंने कहीं नहीं देखा, बट ये लोग ने टच किया है, ठीक है। एक जगह Yes, sir. और मैंने इस्लामिक बैंकिंग एक जगह और देखा था, जैसे ये जो यूनिवर्सिटी है आपका, ठीक है, मौलाना मजरुल हक, ये बिहार स्टेट का यूनिवर्सिटी है ये भी। तो यहाँ पे भी आप Yes, देखिएगा sir. ना, कोर्सेज में इसका जाके देखिएगा, एकेडमिक्स में देखिएगा, तो इसका कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स वगैरह भी है यहाँ पे, है ना। तो इसमें आप जाके देखिएगा, तो इसका भी इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर में, अभी ये डिप्लोमा में था ना, इसमें था। तो डिप्लोमा इन फंक्शनल अरेबिक, ठीक है, पर्शियन, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करके भी है ये लोग का, मतलब इसमें अकाउंट सिखाया जाता है, पंचायत में जो अकाउंट्स होता है, ठीक है। एक लाइब्रेरी का भी है, डिप्लोमा इन ओरिएंटल लाइब्रेरी। ये देखिए ना यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग प्रैक्टिस, तो पंचायत में जो होगा, ठीक है। अब क्या पता पंचायत में क्या डिफरेंस होता होगा। फिर ये डिप्लोमा देख रहे थे ना, सर्टिफिकेट देखते हैं, तो देखिए सर्टिफिकेट में आ रहा है नेटवर्किंग हार्डवेयर। फिर डिप्लोमा इन, इसमें भी वही आ रहा है। तो कहीं मैंने यहाँ पे भी देखा था ये लोग का, ठीक है, ये 1 ईयर डिग्री कोर्स में था ना, कहाँ था, एक समथिंग वाज ये लोग भी इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर कोर्स दे रहा था, अभी मिल नहीं रहा है, बट समवेयर, ठीक है, समवेयर मैंने देखा था ये लोग के पास भी ऐसा टाइप का कोर्स था। तो मान लीजिए ऐसा Yes, sir. रेयरेस्ट चीज को, इतना रेयर चीज को क्या कर रहा है ये लोग, बना के दे रहा है सब एज ए फोकस सॉल्यूशन, कर रहा है। ठीक है। और Yes. बहुत सारे सॉल्यूशन है, देखिए ना, बैंक से रिलेटेड इतना सारा ये लोग सॉल्यूशन बना के दे रहा है, अलग अलग जगह के लिए, है ना, ठीक है। जैसे इनके पास में एक मोबाइल बैंकिंग सॉल्यूशन भी है, मतलब ऐप वगैरह होगा, ठीक है, जिससे आराम से आप बैंक ये कर सकते हैं, ठीक है। एंड लॉट मोर अदर थिंग, जैसे वो वॉलेट्स वगैरह भी है लोग के पास में भी, ठीक है ना। ऑनलाइन फिर फाइनेंशियल मोबाइल टेलर सॉल्यूशंस, जैसे आईसीआईसीआई बैंक वगैरह स्टार्ट किया है इसको, मोबाइल टेलर वगैरह भी। इसमें क्या होता है कि आप घर से निकलते हैं जब बैंक के लिए, है ना, तो यू डोंट नीड अ फॉर्म एंड ऑल दोस थिंग्स। आप क्या कीजिए, जो आपका कैश का जो विवरण है, ठीक है, आप उसको उसमें Yes. डाल दीजिए, अपना ऐप में डाल दीजिए, ठीक है। ऐप में डालने के बाद आप क्या कीजिए, आप सबमिट कर दीजिए बैंक को, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि वो मैसेज बैंक में चला जाएगा और वहां से कोड आपको मिल जाएगा। नाउ व्हेन यू गो टू बैंक टू डिपॉजिट मनी, आपको क्या करना होगा, बस यू हैव टू शेयर द कोड विद द टेलर, ठीक है। आपको किसी काउंटर पे नहीं जाना है, आपको पैसा जहां जमा करते हैं वहां जाइए, उसको कोड शेयर कीजिए, ठीक है। तो जैसे कोड शेयर और वो आपका करेंगे, पैसा ले लेता सारा डिटेल्स उसके पास आ जाएगा कि कितना का नोट आप डालना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो नोट पकड़ा दीजिए उसको, ठीक है। बस वो क्या करे, काउंट कर लेगा। तो ये टेलर के लिए अच्छा हो गया, है ना। हालांकि अब तो उससे बेटर चीज आ गया, मशीन से अब जमा होगा, ठीक है, अब तो मशीन लग गया ना है। सब सर जगह। एसबीआई, एसबीआई, हाँ, नॉट ओनली एसबीआई में एसबीआई सर यहाँ पे। कितनी बार सर हाँ, तो अभी तक ये, उसे एसबीआई ही यूज किए हैं। अच्छा, मेरे चौक में तो आईसीआईसीआई बैंक भी है, ये थोड़ा सा आगे यस मिलन के सर। पास में जाइएगा ना, तो वहाँ पे हम्म। ये जो होंडा वाला शोरूम के बिल्डिंग में है,
तो यस उसमें आप सर। देखिएगा उसमें भी लगा दिया है। तो मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया, उसमें यूज किया हुआ है, तो उसमें भी आ गया है। तो उसमें भी दोनों मशीन है, ये निकालने वाला भी है, डालने वाला, दोनों मशीन लगा दिया है। तो अब तो ये टाइम ज्यादा, सेविंग है सर। हाँ टाइम सेविंग है, ज्यादा अच्छा हो गया ये। और सबसे बड़ा था टाइम सेविंग, एंड ये 24 आवर्स काम करेगा ना। वो जो बैंक का टेलर वाला है वो तो 4 बजे अपना बैंक बंद किया, चला गया, चला मतलब वो जाएगा। अंदर बैठा हुआ है, बट काउंटर तो 4 बजे बंद कर देगा वो। बट दिस मशीन यस। विल बी एक्टिव 24 आवर्स। ठीक है, तो आप 24 आवर्स में कभी भी डालिए। और उससे एक बेनिफिट क्या होगा ना, कि अब फ्यूचर में देखिएगा आपको मल्टीपर्पज मशीन मिलेगा आपको। ठीक है, वो जो एटीएम का मतलब क्या होता है, वो भी एटीएम ही है। ठीक है, तो यस वो, सर। क्योंकि एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो टेलर का काम क्या होता है, पैसा ओनली लेना सर हम देना। लोग सर अभी तक सर ओनली सर अभी हम लोग सर आउटपुट ले रहे थे, ऐसे हाँ, इनपुट भी है अब इनपुट भी सकते उसमें हैं। जोड़ दिया गया। तो जैसे जैसे सारा मशीन अपग्रेड कर देगा, तो हो क्या रहा है, अभी उतना मशीन से लोग के पास नहीं है, तो पुराना मशीन को हटा के नया मशीन लगाना पड़ेगा लोग को। तो जैसे ही हम्म। सारा मशीन अपग्रेड हो जाएगा, तो क्या होगा कि मतलब आपका पैसा वहीं से जमा होगा। और फिर ये कैश वैन लेके घूमने का जरूरत नहीं होगा। जैसे अभी कैश वैन लेके कैसे घूमा जा रहा है। तो यस सर। अब देखिए मेरे ख्याल से तो, ठीक है, आई थिंक कि बैंक को पता होता होगा कि किस एटीएम में कितना पैसा है बोल के। ठीक है, वो लोग को ये भी पता यस होता सर। होगा कि क्योंकि जब यस सर। सारा चीज डिजिटाइज्ड है, ठीक है, तो बैंक मस्ट बी नोइंग कि विच एटीएम इज हैविंग हाउ मच कैश। तो अभी क्या होगा, कुछ हम्म। कस्टमर्स निकाल रहा है, कुछ कस्टमर डालेगा भी उसके अंदर में। ठीक है, तो उसमें कैश घटेगा नहीं। हाँ, घट गया तो उसका हम्म। मैसेज उसको चला जाएगा बैंक को कि ये फलाना एटीएम है, इसमें कम पैसा है। ठीक है, तो उसमें यस जाके सर। आप डाल सकते हैं, है ना, उसमें आप जाके डाल सकते हैं उस मशीन में। ठीक है, तो ऐसे करके, तो ये लोग इस तरह काम करेगा, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि ये कंपनीज का थोड़ा सा घाटा होने वाला है, जो कैश वैन लेके घूमता है ना। तो जैसे हम्म। सीएमएस है, ठीक है, एक और है क्या, एसआईएस सीजर करके बहुत सारा कंपनी है। तो ये लोग का थोड़ा सा घाटा होने वाला है कल को, है ना, बिकॉज अगर ये सब सोल्यूशन आ जाएगा, बिकॉज कैश एक कस्टमर निकाल रहा है तो दूसरा कस्टमर डाल के भी जाएगा कस्टमर, है ना। तो हम्म। उसमें क्या हो जाएगा कि तब ये इतना कैश वैन घुमाने की जरूरत नहीं होगा, ओनली फॉर इमरजेंसी पर्पजेस ये सब रहेगा। मतलब एक आध कंपनी काफी है। ठीक है, इतना सारा जो कंपनी हो गया उसका मतलब वही है ना कि आप देखिए समय समय पे चीजें अपना जगह बदल रहा है। तो एक समय आया जब ये कैश वैन कंपनीज का बहुत डिमांड हो गया। ठीक है ना, कि आओ भाई आप लोग, क्योंकि आप लोग को मदद चाहिए हमको एटीएम में पैसा जमा करने के लिए। बट अब जब ये मल्टी, जो हमारा ये मल्टीपर्पज एटीएम स्टार्ट हो जाएगा, विड्रॉवल डिपॉजिट सारा चीज के लिए चालू हो जाएगा, तो उसके बाद में हम्म। कस्टमर्स भी आके उसमें जमा करना चालू कर देगा। तो फिर क्या हो इवन जाएगा सर कि पासबुक हाँ, अपडेट भी तो सर साथ में दे रहा है सर। हाँ एसबीआई सब, का सर भगवानपुर में जो हमारे पास है सर हाँ हाँ थाना के आगे, हाँ हाँ वहाँ पे सर 3 मशीन है सर। फिर हाँ, पासबुक अपडेट करने के लिए, फिर वो हम्म, एटीएम में पैसा डालने के लिए, फिर हाँ, एटीएम से पैसा। निकालने के लिए, है ना। तो नहीं, इन फ्यूचर यस। मॉडल ऐप है ना, पासबुक तो हिस्ट्री होने वाला है। हम्म। पासबुक तो वो हिस्ट्री तो हो सर जाएगा, अभी बिकॉज मोबाइल हाँ, पे हाँ मोबाइल पे बिल्कुल, यूज करते हैं मोबाइल पासबुक। पे ऑलरेडी है। मुझे कुछ। प्लस क्या है यस कि सर। मेरा तो एक जमाना हो गया होगा पासबुक देखा हुआ अभी। ठीक है ना, तो क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन इतना ज्यादा होता है ना, क्योंकि लगभग लगभग सारा चीज ऑनलाइन है, बिजली का बिल पेमेंट से लेके एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑनलाइन, है ना। सर गैस सिलेंडर सब कुछ ऑनलाइन सब पेमेंट चीज, करता हूँ। और आज से नहीं, बहुत दिन से हो गया है सब चीज ऑनलाइन। तो अब मान लीजिए उतना ट्रांजेक्शन होता है, ले जाके पासबुक अपडेट कराएंगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा कभी कभी, मान लीजिए कि 6 महीना में। सर हाँ, बैंक वाले भगा देंगे सर, हाँ एक एक बैंक वाला ही भगा देगा, बहुत तो सर। फालतू का हम लोग क्यों जाएंगे उसके लिए, है ना। और अब क्या है कि जैसे अगर ज्यादा जरूरत पड़ता है तो हम लोग स्टेटमेंट मांग लेते हैं, या अब तो स्टेटमेंट भी हम लोग को तो सर ऑनलाइन मिल ही जाता है ना सब चीज का। घर में हाँ प्रिंटर है तो, सर, स्टेटमेंट सर कस्टमाइजेशन भी, एक मुझे इतनी तारीख से इतनी तारीख का हाँ चाहिए तो सर हाँ मुझे सब मेल भी आ जाता है सर, हाँ वो तो बिल्कुल। तब सारा हम्म। सारा सुविधा हो गया। अब तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक कर रहा है, जैसे मेरा एक यूनियन बैंक में एक अकाउंट है, तो उस अकाउंट से मुझे अब मंथली वो आना चालू हो गया स्टेटमेंट। मतलब इवन दे वांट की पेपर का यूसेज खत्म हो जाए ना, हम्म। तो वो लोग का भी तो बहुत खर्चा बचेगा, अगर पेपर का यूसेज खत्म हो जाएगा तो बहुत पैसा बच जाएगा, है ना। यस ठीक सर। है, तो लाइक दैट सी, तो इन लोगों के पास में बहुत सारे सॉल्यूशन है। मान लीजिए यही सब सॉल्यूशन से कहीं ना कहीं चल रहा होगा। ठीक है, जो बैंक हमारा चल रहा है, बहुत सारा सॉल्यूशन इन्हीं का हम्म। होगा। ठीक है, तो मेन तो वो कोर बैंकिंग वाला है। ठीक है, ये वाला है कि सब बैंक को एक जगह मिला के क्या कर रहा है, काम कराने की कोशिश कर रहा है लोग, है ना। ठीक है, यस सर। तो चलिए, तो अभी ये हुआ। अब देखिए जोड़ने का काम करते हैं हम लोग ये दोनों को। ठीक है, लेट अस जॉइन दीज टू। तो अभी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह का कॉल ही हो रहा है, हम कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए असल में बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। ठीक है, हम देखेंगे इसको भी। यस सर। ठीक है, विल सी दिस ऑल्सो। तो देखिए हम यहाँ जा रहे ओके हैं, सर। और इसको हम क्या कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं ये वाला को, है ना। तो जैसे डबल क्लिक कर रहे हैं, एक इवेंट प्रोसीजर खुल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ना, तो इस क्लास के अंदर में हमारा लोन एप्लीकेशन क्लास के अंदर ये खुल गया। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द क्लास। और देखिए सारा का सारा क्लास, तो इस क्लास का
ठीक है, सॉरी ये जो नेम स्पेस है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है। बट अगर वो अगर याद होगा आपको, जैसे इसका अगर हम डिजाइनर देखें, ठीक है, किसी भी क्लास का अगर हम डिजाइनर देखें यहाँ से, दिस वन है ना, तो आप देखिएगा कि ईच एंड एवरी क्लास इज इनहेरिटेड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी सही ढंग से पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे पार्शियल क्लास से लिखा हुआ है, ठीक है। ओवरराइड। हाँ, वीबी में एकदम अच्छा से दिख रहा था, ठीक है, वो वाला है ना इनहेरिटेंस वाला, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। और यस सर। इसमें भी जैसे नहीं दिख रहा है हम लोग को, बट वीवी वाला में दिख रहा था अच्छी तरह से। चलिए पता लगाना पड़ेगा उसको भी, बट दिस इज कमिंग यस सर। समवेयर फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ हाँ ये रहा, तो कहाँ नहीं दिख रहा है, तो दिख ही रहा है, देखिए यहाँ पे है ना, यस सर। यस सर। कि ये देखिए सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स हमारा नेम स्पेस है, जिसके अंदर एक क्लास है, ठीक है, जो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी पोस्टर में भी, है ना, फॉर्म नाम से यस क्लास है, सर। उसको हमने यहाँ पे इनहेरिट किया है। तो दिस क्लास हैज गॉट अ मेथड नोन एज शो, SHOW शो, ठीक है। तो जितना भी इसका इनहेरिटेड फॉर्म होगा, जैसे ये वाला है, चाहे ये भी तो वहीं से इनहेरिट हुआ है ना, अगर इसको भी हम लोग देखें, ये जो हमारा ये वाला प्रपोजल वाला, ठीक है, तो इसका मैं कैलकुलेट बटन पे डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए ये भी तो वहीं से इनहेरिट हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म क्लास है, ये क्लास, इसके अंदर में एक मेथड है जिसका नाम है शो, ठीक है, जो सब क्लास के पास मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ आके ये जो MDI है, इसमें जब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, सो वी विल यूज द नेम ऑफ दैट क्लास FRM लोन, क्या नाम था, नहीं आ रहा है, FRM आया, लोन प्रपोजल डॉट वो SHOW शो, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो फॉर्म ऑटोमेटिकली दिखेगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो एरर दिखा रहा है, व्हाट इज शोइंग मी, तो लिख रहा है कि आई थिंक फॉर्म प्रपोजल डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर शो, ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। कैपिटल स्मॉल वही से। हाँ, तो लेकिन फिर से यहाँ पे, हाँ चलिए ये इसका सही है। पूरा एरर। हाँ, अब ये रेड रेड। हाँ, तो रेटेड इसलिए आ रहा है कि मैंने गलत जगह में डाल दिया ना इसको, देखिए इसी इसी में डाल दिया मैंने, ये मैंने गलत जगह में डाल दिया एक्चुअली में, तो इसको मुझे यहाँ नहीं डालना था, मुझे तो यहाँ डालना था ना MDI में, ठीक है। ये तो MDI का लिए दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो फिर नेम स्पेस, एमडीआई पेरेंट। अच्छा ठीक तो है, ठीक तो है, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो पढ़ते मैसेज पढ़ते क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टैटिक फील्ड, ठीक है, मेथड और प्रॉपर्टी ऐसे करके बोल रहा है ना, कंट्रोल डॉट शो ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब बोल रहा है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको यूज करना पड़ेगा, इस तरह से आप नहीं यूज कर सकते। तो अच्छा दिखते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना होगा, हमको लिखना पड़ेगा न्यू, ठीक है, और उसके बाद में उस फॉर्म का नाम क्या था, FRM लोन प्रपोजल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद में डॉट SHOW शो, इस तरह से यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, और इफ यू वांट यू कैन क्रिएट अ रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस आप बना सकते हैं चाहने से। तो कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है। आपको लिखना होगा FRM, ठीक है, और कोई भी नाम से उसका बना लीजिए, सपोज, ठीक है, LON लोन के नाम से मैंने बना दिया, इजकल टू न्यू। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यस सर। रेफरेंस हो गया। अब ये लोन को यूज लोन करके, डॉट शो। हाँ यस सर, लोन डॉट शो कर दे। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं इस तरह से। तो बट अब जैसे 2 लाइन में लिखना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली कर लें, ठीक है, क्योंकि सर ये यहाँ पे सर एफआरएम लोन प्रपोजल एग्जैक्टली क्या है, वो क्लास? हाँ वो फॉर्म फॉर्म जो है ये है, ये जो है FRM लोन प्रपोजल इस फॉर्म का नाम है, ठीक है। ये जो हमारा सेकंड फॉर्म था ना, इसका नाम है वो, ठीक है। यस सर। अल्टीमेटली तो ये क्लास ही है ना, हमको पता है, पीछे से तो क्लास ही है ये, ठीक है। तो वही, यस तो सर। यहाँ पे डायरेक्टली आपको फॉर्म को शो करने मतलब नहीं बोला जा रहा है, वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का बात आ गया, ठीक है। VB में डायरेक्टली हो जाता था, इसमें डायरेक्टली नहीं है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही कॉल करने दिया जा रहा है ना, ठीक है। तो आप चाहने से इस तरह से कर सकते हैं, या बेटर ये है कि अगर हमको नाम यूज नहीं करना है, अगर हमको नाम नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि इतना ही तो करना है मुझे, और कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ यही करना है, ठीक है, हमको नाम यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इस तरह से भी कर सकता यस हूँ, सर। बिकॉज ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो ओनली डिफरेंस इज यस सर। या आई डोंट हैव अ नेम, ठीक है, मेरे पास नाम नहीं, फ्यूचर में मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर वैसा जरूरत पड़ेगा तो हम नाम फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी ऐसे काम चला लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें कम से कम एक वेरिएबल मेरा कम हो जाता है, हमको एक वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस रन एंड चेक कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो यही सब जगह में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट होता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यस कॉन्सेप्ट सर। बहुत स्ट्रांग है तो फिर एकदम आराम से ये सब, एरर तो आएगा ही, एरर तो बहुत जगह आएगा, ठीक है। तो लेकिन वो सब आराम से रिजॉल्व हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए जब लोन प्रपोजल पे हमने क्लिक किया तो देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पे खुल जा रहा है, ठीक है। यस सर। बट टिल नाउ ये इसका चाइल्ड नहीं देखिए, क्योंकि इसका दायरा का बाहर में जा रहा है, देखिए ना, इट इज। और आप नीचे भी देखिएगा तो ये दो अलग अलग एप्लीकेशन की तरह आपको दिखा रहा है, देखिए बोल रहा है कि 2 एप्लीकेशन खुला हुआ है ना अलग से। तो अगर ये एक साथ होता था तो ये इसके अंदर दिखाता था इसको, है ना, ठीक है। तो सर। आप एक को बंद भी कर दीजिएगा तो देखिएगा दूसरा खुला रहेगा, जैसे इसको बंद कर दिया, हालांकि दोनों बंद हुआ, वो कारण दूसरा है, ठीक है। कारण है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट में एक सेटिंग्स है कि आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन कब शट डाउन होगा। तो आप देखिएगा एक शट डाउन मोड रहता है यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं इसमें कहीं मिलेगा हमको। ये तो स्टार्टअप ऑब्जेक्ट है, खैर नॉट सेट है अभी। और यहीं पे कहीं होगा, वो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा मतलब बिहेवियर जो है, ठीक है, शटडाउन को, वो हम लोग यहाँ से तय कर सकते हैं, तो बताएंगे वो भी, ठीक है। तो यस सर। पहले तो एक काम करते हैं, इसको चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें चला जाना होगा, ठीक है, ये फॉर्म में जाना होगा एंड डबल क्लिक एनीवेयर इन द एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो फ्यूचर में यहाँ पे तो कुछ बना सकते हैं हम लोग चाहने से, बट ये हमेशा खाली रहता है, ये वाला पोर्शन है ना। तो इट इज ऑलवेज सेफ यस टू सर। डबल क्लिक किया। तो इसको डबल क्लिक कीजिएगा तो इसका लोड इवेंट खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके लिखेंगे कि ये जो फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए जब फॉर्म के अंदर रहता है तो फॉर्म को उसके नाम से आप नहीं बुला सकते एक्चुअली में, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, मुझे एक इसका प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। तो FRM लोन प्रपोजल डॉट MDI, ठीक है, कैपिटल में होना चाहिए, MDI पेरेंट, दिखा नहीं रहा है पे, इज इक्वल टू FRM, क्या नाम है, ये MDI पेरेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों को रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू रिलेट बोथ द फॉर्म्स, कि इसको चाइल्ड बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चाइल्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पेरेंट को रिकॉग्नाइज कराना होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यस इस सर। फॉर्म का, ये जो अभी करंट फॉर्म कौन सा है, FRM लोन प्रपोजल, इसका जो यस पेरेंट सर। है, ये इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ये है, ठीक है ना। बट इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग। अभी यहाँ पे भी आके देखते हैं तो फिर से वही वाला बात बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टैटिक फील्ड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। बट एक्चुअली क्या होता है कि एक रेफरेंस, एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस तो पहले से रहता है यहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी एक रेफरेंस रहता है जिसको हम यस लोग सर। दिस बुलाते हैं, ठीक है ना, दिस पॉइंटर जो था, तो दिस इज ऑलरेडी देयर, तो वी कैन यूज दिस, देखिए इस तरह से हम दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इज अ टाइप, ठीक है, विच इज नॉट वैलिड, है ना, इन दिस वैलिड कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है, गिवन ठीक है, कि इसको कॉन्टेस्ट। इस तरह से हम कास्ट नहीं कर सकते बोला जा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को फिर कैसे करके यूज किया जाए, यहाँ पे इज इक्वल टू MDI इज इक्वल टू फॉर्म का नाम FRM MDI, लेकिन ये ले नहीं रहा है, ठीक है, ले नहीं रहा है। नहीं, यहाँ पे उल्टा करने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो इन VB इट यूज्ड टू वर्क वेरी नाइसली लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा ही बता रहा है कि जो आपका चाइल्ड है, ठीक है, अच्छा, चाइल्ड किसे बनाना है? दूसरा जो फॉर्म खुला था सर उसे ना? चाइल्ड तो ऑलरेडी मतलब बन चुका है एक्चुअली में, ये तो चाइल्ड ही है ना हमारा, ठीक है, यस सर। ये तो चाइल्ड ही ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां क्लिक करने से, अच्छा एक काम करते हैं, रुकिए, वहीं से बना देते हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं बनाते हैं। What we have to do is we have to come here, कहाँ गया ये वाला MDI पेरेंट, इसी में आना है और यहीं पे इसको चाइल्ड बना देना होगा, ठीक है। तो यहीं पे लिख देना होगा कि इसका जो पेरेंट है ना, तो अब हमको ये यूज करना पड़ेगा, मतलब ये देना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो FRM लोन प्रपोजल डॉट, सॉरी, यस सर। ऐसे नाम देते हैं, लोन प्रपोजल
एल कैपिटल रख लेते हैं, यहाँ पे सब चीज कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो लोन प्रपोजल का पी भी कैपिटल रख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये सर लोन प्रपोजल ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यस सर, ऑब्जेक्ट ठीक है। रेफरेंस। और उसके बाद में अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना होगा लोन प्रपोजल डॉट एमडीआई पेरेंट, ठीक है, इज इक्वल टू THI इज दिस, है ना, ये फॉर्म, तो दिस इज हाउ इट कैन बी डन, है ना, ठीक है। चलिए, और एक लाइन नीचे डाल देना होगा कि लोन प्रपोजल डॉट शो। सर एमडीआई पेरेंट के पहले एफआरएम हम नहीं लगाए थे यहाँ पे। नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है प्रपोजल। ना, ये वाला ये है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस को हमने यूज किया, क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, वी कैन नॉट यूज क्लास नेम है, तो ये तो क्लास FRM जो हमने नाम दिया तो क्लास का नाम हो गया, ठीक है। और फिर अभी यस हमने सर। उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, तो उसी नाम से हम लोग को यहाँ पे बाकी का चीजें यूज करना है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो एक बार इसको रन करके देख ले कि हुआ कि नहीं हुआ, चाइल्ड बना कि नहीं बना, पहले वो देख लेते हैं। तो एरर्स बता रहा है, नो करते देखते कहाँ पे एरर है। डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर फॉर्म लोड, अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली में, उसको हमने डिलीट कर दिया ना यहाँ से, वो जो फॉर्म लोड बना था, तो यस सर। यस सर। डिजाइनर में देखिए ये सब थोड़ा सा बग्स है एक्चुअली में। तो जैसे C# में ये सब चीजें VB में ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है, C# में ये काम नहीं करता। C# में मेनली क्या होता है, वो जो WPF वाला ज्यादातर काम होता है, या ASP.NET वाला ज्यादा काम होता है, तो इसमें कहीं कहीं पे थोड़ा सा दिखा गया है, सब बग्स टाइप से काम करता है, ठीक है। ये विंडो फॉर्म में। हाँ, विंडोज फॉर्म्स वगैरह में, तो जैसे अब मैनुअली जाके क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको उसको हटाना पड़ेगा, वो लाइन को, है ना। ओके सर। तो कहीं पे लोड होगा, एक काम करते हैं, यहीं से देख लेते हैं, बिल्ड करते हैं इसको वापस, और जो एरर आता है उसको डबल क्लिक कर लेते हैं, तो हमको उस लाइन में लेके चला जाएगा, ये जो लाइन है ना, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। बस सिंपल सा बात है कि आपने जो यहाँ पे फंक्शन बना लिया एक बार, ठीक है, उसको डिलीट नहीं करना है ना, ये मतलब हम्म। कि चलता है वो, तो मैंने डिलीट कर दिया था वहां से, मुझे नहीं चाहिए था, तो चलिए, देन ट्रांजेक्शन लोन प्रपोजल, तो आप देखिए अब ये चाइल्ड हो गया, देखिए अब बाहर नहीं जा रहा है, बाउंड्री के अंदर ही नहीं सर। है। प्लस आप इसको भी आके देखिएगा, तो देखिए दोनों एक दूसरे के अंदर में दिखा रहा है, मतलब इट इज शोइंग यू एज अ सिंगल एप्लीकेशन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये हो यस गया सर। हमारा पेरेंट चाइल्ड। तो इस तरह से आप अगर मल्टीपल विंडोज है तो मल्टीपल विंडोज भी यहाँ पे खोल सकते हैं। इनफैक्ट ये मिनिमाइज होगा तो यहीं पे रहेगा, देखिए ये टास्क बार में नहीं जाएगा, कहाँ पे है, इसी कंटेनर के अंदर में, ठीक है। तो ये इंटरफेस को हम लोग बुलाते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और स्पेशली इस तरह का बिजनेस एप्स में काफी यूजफुल है ये, ठीक है। ऐसा बिजनेस ऐप जब भी बनाते सर हैं which तो one, हाँ, sir which one हाँ, is the parent and which one is the child? दिस इज पेरेंट, जो ये पीछे लोग। में जो चल रहा है हमारा, है ना, ये सर पेरेंट हाँ, एंड लोन जिसमें, प्रपोजल वो। हाँ, और ये चाइल्ड है, हाँ, लोन प्रपोजल चाइल्ड है, ठीक है, लोन एप्लीकेशन हमारा पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ठीक है। ये सर चाइल्ड है। तो चलिए, अब इसको प्रोग्राम करना है तो वो कल करते हैं इसको प्रोग्राम, तब तक आप थोड़ा सा इसमें एक काम कीजिएगा मुझे, कि ये यस EMI सर। के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग डालेंगे यहाँ पे, वो एक बार निकाल लीजिएगा, है ना, ठीक है। व्हाट फॉर्मूला शुड बी पुट फॉर EMI, है ना, वो आप एक बार निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है। हो सके तो कमांड लाइन यस। में प्रोग्राम बना लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, कि यस जैसे सर। कि अगर कोई लोन टाइप दे देता है, ठीक है, तो लोन टाइप के हिसाब से आप इंटरेस्ट दे दीजिएगा, इंटरेस्ट बता दीजिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट एक्चुअली यस डिसाइड सर। होगा 3 फैक्टर के ऊपर में, लोन टाइप, हम्म। अमाउंट एंड टेन्योर के हिसाब से, ठीक है। तो ओके सर। ये डिपेंड करता है बैंक पॉलिसी एक्चुअली में, इसीलिए हमने तीनों को डाल दिया है कि ये तीनों के हिसाब से अगर ये चेंज करना होगा, इसको रीड ओनली बनाएंगे बाद में, कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट अपना से टाइप ना कर सके, है ना, ठीक है। ये यस सर। ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने होम लोन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और होम लोन का 20 लाख हम्म। रुपए अपना अमाउंट दे दिया। 10 ईयर अगर 10% होगा, ठीक है, सॉरी 10 ईयर्स होगा अगर, तो क्या होगा, यस कम सर। इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा ईयर्स का लेना चाहते हैं तो क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। यस मतलब सर। पॉइंट कुछ परसेंट का ज्यादा होगा, जैसे अगर 10% ले रहे हैं तो 10.5% इसमें हो जाएगा, ईयर्स अगर ज्यादा लेते तो आप, है ना, इस तरह से। तो उसके यस बेस सर। पे ये भी बढ़ेगा घटेगा, है ना, ठीक है। तो ये सब हमको मांगना है, लोन टाइप लेना है यूजर से, ठीक है, लोन अमाउंट लेना है,
10 ईयर लेना है, दिस वन शुड बी ऑटोमेटिक, ओके या सर। फिक्स लेके चल सकते हैं, ठीक है, अभी 10% लेके चल सकते हैं। फिर अब इसके बेसिस पे क्या होगा, हमको टोटल इंटरेस्ट वो कैलकुलेट कर देगा, बट नॉट सिंपल इंटरेस्ट, रिमेंबर है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। यस सर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो जैसे मान लीजिए 20 साल का है तो 20 साल के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। एंड टोटल अमाउंट पेबल विल बी इंटरेस्ट प्लस द प्रिंसिपल, ये जो लोन अमाउंट है प्लस टोटल इंटरेस्ट मिलके हमको ये देगा, टोटल अमाउंट पेबल है टोटल ना, अमाउंट पेबल, ठीक है। एंड देन हाँ, फिर इस अब जो बेसिस पे अमाउंट, सर हाँ ईएमआई जो की। अमाउंट ये मिला उसके हिसाब से आप इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 20 अगर जैसे मान लीजिए 20 साल का है तो 20 × 12, ठीक है, तो लगभग 240 इंस्टॉलमेंट होगा, तो आप 240 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएगा कि हर महीने कितना सर कितना पे करेंगे, है ना। यस सर। सर ईएमआई सर किस एक्चुअल जो लोन है सर, वो मतलब उसको सर टेन्योर पे सर मतलब इक्वली डिवाइड रहता है ना? टोटल अमाउंट पेबल जो ये रहता है, मतलब इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल दोनों मिला के जो अमाउंट होगा वही तो वापस करना है ना। जैसे हमने यस 20 सर। 20 लाख रुपए लिया तो 20 लाख तो वापस करना ही करना है, साथ साथ में हमको इंटरेस्ट भी वापस करना है। तो इंटरेस्ट यस सर। पहले ही कैलकुलेट हो जाता है वो 20वां साल तक, मतलब जिस दिन तक आपको पे करना है तब तक का इंटरेस्ट आपको अभी कैलकुलेट कर देना है ना, ठीक है। यस तो सर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है कि उस समय तक अगर ये लोन चलते रहा तो कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। तो ये लोन अमाउंट और ये टोटल इंटरेस्ट को पे करके आपने निकाल लिया टोटल अमाउंट पेबल, ठीक है। तो और ये जो उसके टोटल बाद अमाउंट, टोटल के हाँ इसके बाद में फिर इसको कितना, सर टेन्योर के साथ कैलकुलेट करके ईएमआई से हमें हाँ सर। इसको ईएमआई निकाल देना है। और ईएमआई नॉर्मली यस सर। मंथली रहता है क्योंकि नाम ही है ना इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यस सर। यहाँ तक 10 ईयर में तो हम ईयर्स में देंगे, जैसे 20 ईयर्स हमने दिया तो उसको भी आपको 12 से पहले मल्टीप्लाई कर लेना होगा, है ना, डिवाइड करने से पहले। तो 12 से यस सर। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मंथ्स मिल जाएगा, और इस अमाउंट को मंथ से डिवाइड करना है, ईयर से डिवाइड नहीं करना है ना, ठीक है। तो ऐसे करके निकल, मंथली सर। हाँ मंथली होगा। यस। तो इसको आप एक बार यस सर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कल, फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर वो लोन एप्लीकेशन करेंगे, लोन एप्लीकेशन के बाद में अमोर्टाइजेशन का टेबल हम लोग बना लेंगे, है ना, ठीक है। तो यस शुरू सर। में तो सारा चीज टेम्पररी चलते रहेगा, ठीक है, और फिर फ्यूचर में क्या होगा कि मतलब हम लोग इसको डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर देंगे, है ना। सर। और फिर यही सब प्रॉब्लम को सर क्या वो, करेंगे, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। यस सर। हम्म, सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ वही ये सब प्रॉब्लम को फिर हम लोग WPF वाला में कन्वर्ट करना चालू करेंगे, ओके सर। ठीक है। सर वो चाइल्ड वाला जहाँ से हम वर्क किए थे सर, वहाँ पे एक बार जाते हैं ना सर, प्रॉब्लम था सर। यहाँ था, हाँ ये रहा। सर यहाँ पे जो सर हम ऑब्जेक्ट तो सर लोन प्रपोजल बना लिए, उसके साथ एमडीआई पेरेंट है सर, वो एग्जैक्टली कौन सा क्लास हुआ सर? वो क्लास नहीं, प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी सर। प्रॉपर्टी है, हाँ इसी ऑब्जेक्ट का वो यस सर। प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी एमडीआई पेरेंट, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी यस को हम सर। लोग असाइन कर रहे हैं, ये फॉर्म दिस करके हम लोग असाइन कर रहे हैं उसको, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। और फिर फाइनली ओके उसी से सर। हम लोग वो शो कर दे रहे हैं, है ना। हम्म। तो देखिए, क्योंकि देखिए अभी फर्स्ट टाइम आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो रहा है असल में, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लेवल का एप्लीकेशन है ये, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा यस। होगा, है ना। क्योंकि यस सर, हमने, थोड़ा थोड़ा सर। हाँ क्योंकि वो हमने जो एप्लीकेशन किया वो बच्चा लोग का एप्लीकेशन था, एकदम छोटा मोटा टाइप का था जो प्रोग्राम हम लोग बनाते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। हम्म। ये इसका सही एप्लीकेशन है और बड़ा लेवल का एप्लीकेशन है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या यस हो रहा है, सर। कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सर हाँ एक हाँ चीज और पूछना है, हाँ एमडीआई पेरेंट तो सर समझ रहे हैं सर, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, बट सर हाँ मतलब हाँ हम मतलब ऑब्जेक्ट के साथ जो आज तक सर क्लास या फिर मेथड सर जो यूज करते थे, बट यहाँ हम्म। एमडीआई पेरेंट देखते हैं तो FRM एमडीआई पेरेंट डॉट सी एस है सर, डायरेक्टली एमडीआई पेरेंट सर कहीं दिखाना है सर। नहीं नहीं, ये तो हम मैंने नाम दिया ना, ये जो नाम दिया मैंने, यस सर। हाँ ये तो मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो एमडीआई यस सर। पेरेंट तो यहाँ दिखेगा आपको, देखिए जब फॉर्म को आप सेलेक्ट कर लीजिए ना, यहाँ प्रॉपर्टीज में आप जाके दिखिएगा, ओके प्रॉपर्टीज सर। में आप दिखेगा तो ये दिखेगा आपको, तो कंटेनर नाम दिया हुआ है यहाँ पे, बट वही ये पेरेंट ही है वो, ठीक है। यस सर। तो इसको हमने ट्रू कर यस। दिया तो ये हमारा पेरेंट बन गया, कंटेनर बन गया ये, ठीक है। ओ। ओके तो सर। कंटेनर बनाना आसान है, प्रॉपर्टी में दे दिया। पुराना विजुअल बेसिक, ठीक है, पुराना विजुअल बेसिक अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे एमडीआई चाइल्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन आता था, ठीक है, एक फॉर्म का एमडीआई चाइल्ड का भी यस आता सर। था, किस दिन मैं वो भी दिखा दूंगा, मेरे पास वो भी इंस्टॉल्ड है एक्चुअली में, ठीक है। तो यस मैंने सर। ये लिनक्स के अंदर में मैंने ये रखा हुआ है, वर्चुअल बॉक्स रखा हुआ है ऑरेकल का। तो आप यस VMware सर। कर सकते हैं, बट VMware पैसा मांगता है ना कोई कोई चीज के लिए, तो इसलिए मैं VMware यूज करता हूँ, मैं इसको यूज करता हूँ, वर्चुअल बॉक्स को यूज करता हूँ ऑरेकल का जो फ्री है।
तो उसे मैंने विंडोज यस सर। XP इंस्टॉल किया हुआ है, और विंडोज XP में विजुअल बेसिक 6.0 जो लास्ट विजुअल बेसिक आया था, जो डॉटनेट प्लेटफॉर्म पे नहीं था, है ना, उसके बाद तो जो नेक्स्ट विजुअल बेसिक आया वो डॉटनेट प्लेटफॉर्म पे आ गया, तो वो वर्जन मेरे यस सर। पास अभी भी है। तो उस वर्जन में आप देखिएगा आपको कंटेनर नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है MDI पेरेंट और MDI चाइल्ड मिलता है, ठीक है। तो जिस फॉर्म को सर आपको, वही एमडीआई हाँ यहाँ पे यूज किए थे प्रॉपर्टी के तौर पे ना। हाँ ठीक है, तो यस अभी सर। पेरेंट बनाने के लिए तो हमको यहाँ प्रॉपर्टी दे दिया, बट चाइल्ड बनाने के लिए देखिए कहीं पे भी चाइल्ड नहीं है, देखिए कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो चाइल्ड बनाने का पैटर्न ये है। हालांकि ये सब चीजें विजुअल ओके। बेसिक में ज्यादा आसान है, तो अभी भी ना, अभी भी अगर इस टाइप का कुछ बनाना है तो विजुअल बेसिक इज द बेस्ट एक्चुअली, ठीक है ना। अगर आपको सर। विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन में काम करना है तो बेटर देन C# इज विजुअल बेसिक मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे देखिएगा एक फॉर्म होता है, इसको स्प्लैश स्क्रीन बुलाते हैं हम लोग, है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे वो स्प्लैश स्क्रीन डालने का ऑप्शन भी नहीं दिया है। जैसे जब मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो विजुअल बेसिक में आप जाइएगा तो यहाँ नीचे में आएगा एक स्प्लैश स्क्रीन डालने का भी, है ना, ऑप्शन। तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, आप आराम से स्प्लैश स्क्रीन को डाल सकते हैं। यहाँ पे है बहुत बहुत टेढ़ा तरीका से दिया है, ठीक है, बहुत टेढ़ा तरीका से दिया है। तो C# को एक्चुअली बनाया ही नहीं गया था मेरे हिसाब से, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी आपके पास विजुअल बेसिक है, और डेवलपर्स पहले से विजुअल बेसिक में काम कर ही रहा था, है ना। तो इसीलिए वो लोग ने इस चीज को C# के लिए बनाया नहीं। ये तो हम खाली एक तरह से रिफ्रेश कर रहे हैं और देख ले रहे हैं कि इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे भी होता है जो आप विजुअल बेसिक में कर रहे थे। एंड एक चीज और होगा कि जैसे कि जब आप इसमें आएंगे WPF में आएंगे तो आप इस यस तरह सर। से कंट्रोल्स जो डालेंगे ना, तो कंट्रोल्स डालने के लिए जो कोड होगा वो सब XAML का होगा, जिसको कहीं कहीं पे जामिल भी बोलते हैं, ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो ये वाला जो XAML आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो जामिल का कोड यूज होगा, मतलब इट वोंट बी, ऐसे हाँ, एक से। XAML यस तो सर। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो यस ये सर। इसका कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका C# भी नहीं चलेगा वहाँ पे, VB भी नहीं चलेगा, मतलब इंटरफेस डिजाइन के लिए। तो ये कुछ कुछ आपका जैसा वेबसाइट्स में होता है ना, वेबसाइट्स या वेब यस सर। एप्लीकेशन जब आप बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, चाहे PHP यूज कर रहे हैं, चाहे आप ASP यूज कर रहे हैं, चाहे पाइथन यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, मतलब नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो फ्रंट एंड बनता है वो हमेशा HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनता है, यस सर। ठीक है। हालांकि अब इसका कस्टमाइज लाइब्रेरी बन गया है, जैसे बूटस्ट्रैप है, रिएक्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा चीजें बन गया है। तो लेकिन है तो फंडामेंटली क्या HTML CSS जावास्क्रिप्ट है वो, ठीक है। जो भी नया जो फ्रेमवर्क्स बना हुआ है सबके अंदर ये है। एंड आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ जो लॉजिक पार्ट होता है, ठीक है, ये जो बैक एंड पार्ट होता है वो आप PHP में कर सकते हैं, ठीक है, या आप ASP में या कर फिर सकते इसके हैं, साथ ठीक है, में। या C# में कर सकते हैं। तो ASP मतलब C# पे VB, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए ना, ASP के लिए, ठीक है। तो ASP कैन बी यस सर। आइदर डन इन VB और C#, बट ज्यादा पॉपुलर C# है, ठीक है। VB से ज्यादा पॉपुलर क्या है ASP में, C# ज्यादा पॉपुलर है ना। शीशा। तो जितना मॉडर्न चीजें हैं, मॉडर्न चीजों में C# चल रहा है, जैसे वो विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन में C# ज्यादा चल रहा है। फिर आपका ये वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में C# ज्यादा चल रहा है, ठीक है। बट जो विंडोज फॉर्म्स जो पुराना वाला है उसमें आज भी मेरा मानना है कि बेटर इज विजुअल बेसिक, ठीक है। बेटर क्या है, वहाँ पे विजुअल बेसिक है ना, ठीक है। विजुअल बेसिक। तो ये सब काम आप विजुअल बेसिक में यस। करेंगे तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, कम कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। जितना इसमें दिखा रहा है कॉम्प्लिकेटेड, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो बट ये बहुत सीरियसली हम लोग बहुत अंदर तक जाके नहीं करेंगे ये सब चीजों को, कुछ कुछ प्रोग्राम करने के बाद में हम लोग उसमें आएंगे, ठीक है, बिकॉज विंडो हाँ WPF। WPF में, ठीक है। बिकॉज अब देखिए अब इसका जनरेशन खत्म होते जा रहा है, जमाना खत्म होते जा रहा है। बिकॉज अब मैं देख रहा हूँ कि आपका ऑफिस पैकेज भी स्टोर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। अब वो सेटअप वोटअप कुछ नहीं मिलेगा आपको अब, है ना। तो ऑफिस 365 का मैंने देखा है यहाँ पे आ गया है अभी, मतलब यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है। तो लेकिन वो चलेगा नहीं जब तक आप इसका की वगैरह नहीं पे नहीं लाएंगे, करेंगे। ठीक है। पे नहीं करेंगे तब तक चलेगा नहीं, बट यहाँ पे आ गया ऑप्शन इसका। तो ये WPF है जो अभी दिख रहा है ना हमको। तो ये इंटरफेसेस वगैरह देखिए एकदम मॉडर्न टाइप का है, एकदम अलग टाइप का है। और WPF को हम लिनक्स में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको ओपन सोर्स बुलाया जा रहा है और विंडोज ये .NET कोर पे काम करता है ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी ट्राई करके यस देखना होगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट 365 लिख रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सब इसमें भी आ रहा है, इसके थ्रू भी आपको मिल जाएगा अभी। तो धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, सारा सॉफ्टवेयर को इसमें लेके आ रहा है, ठीक है ना। या तो वेब पे उठा के लेके जा रहा है या इसके थ्रू आपको या डिस्ट्रीब्यूट करेगा। WPF। हाँ, तो अब वो डाउनलोड वाला सब सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड वाला धीरे धीरे सारा सिस्टम खत्म हो जाने वाला है। जैसे अ डे में कम जब विजुअल स्टूडियो भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। विजुअल स्टूडियो तो अभी क्लासिक ऐप ही है असल में, ठीक है।
तो यस सर। क्योंकि अभी ये लोग एंटायरली चेंज नहीं कर सकता ना चीजों को, तो धीरे धीरे फेज बाय फेज क्या कर रहा है, चीजें चेंज कर रहा है। ये लोग तो चाह रहा होगा कि विजुअल बेसिक को ऑनलाइन कर दिया जाए, क्लाउड पे रख दिया जाए, ठीक है। अगर इंटरनेट स्पीड रियली अच्छा हो जाएगा तो क्लाउड पे रखने से तो फायदा है हर चीज को, क्योंकि क्लाउड क्लाउड में क्या होगा, पे पर यूज वाला सिस्टम आ जाएगा कि मतलब 1 महीना यूज करना है तो आप 1 महीना का पे कीजिए, ठीक है। जैसे बाकी चीजें आप यूज करते तो वो ये लोग के लिए और अच्छा हो जाएगा, वहाँ पे पायरेसी लगभग बंद हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज है ना, वो जीमेल है या कोई भी वेब का जो सर्विसेज होता है उसमें पायरेसी का भी मिलता है। मान लीजिए जहाँ पैसा देना होता है या यस तो सर। आप यूज करते हैं या नहीं करते, ठीक है, दो में से एक ही चीज होता है ना, कि अगर हम पैसा दे यस पाते सर। तो हम यूज करेंगे, पैसा नहीं देते तो हम यूज नहीं करेंगे। तो दैट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल पायरेसी एक्चुअली में ना, उस तरीके से पायरेसी बंद किया जा सकता है। तो ये लोग तो चाह ही रहा होगा कि सब चीज क्लाउड पे आ जाए, वेब में आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये लोग का ये झमेला कम हो जाएगा कि इतना सारा सपोर्ट अपडेट ये सब देने का जरूरत नहीं होगा, जो अपडेट करना होगा अपना सर्वर में अपडेट कर लेगा, वो अपडेट सबको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और आपका कंप्यूटर में दूसरा कुछ चाहिए भी नहीं है, खाली क्या चाहिए होगा, एक ब्राउजर चाहिए होगा अच्छा सा, है ना। तो एक ब्राउजर रहेगा, सारा चीज क्या होगा उसी के अंदर में खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी लोग दिमाग यस लगा सर। रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है, कैसे चलता है चीजें। या नहीं तो ये लोग लाइट वेट एप्स बनाएगा जो ब्राउजर की तरह ही चलेगा, जैसे वो जो स्टोर एप्स है ना, स्टोर एप्स में सबको बदलेगा धीरे धीरे, ठीक है। और बहुत सारा सर्विसेज, बहुत सारी चीजें होगा जो ऑनलाइन कनेक्ट होगा उसी के थ्रू। जैसे अभी आपका फ्लिपकार्ट वगैरह का ऐप होता है, वो बेस्ट एग्जांपल है। आप देखिएगा इंटरनेट यस नहीं सर। होगा तो बिल्कुल नहीं चलता है वो सब ऐप, है ना। फेसबुक, नहीं फ्लिपकार्ट ये चल। सब बिल्कुल नहीं चलता इंटरनेट नहीं होने से, लेकिन वो है तो ऑफलाइन टाइप से ऐप ही बना हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी करेगा, ये लोग ऐप वाला सिस्टम लेके आ जाएगा सब जगह, है ना, कि ऐप 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 रहेगा, बट ओनली व्हेन यू आर कनेक्टेड, ठीक है, देन ओनली इट वर्क, ठीक है। या आपका पेमेंट हुआ है, आपने लॉग इन किया हुआ है, रजिस्टर्ड यूजर है तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। तो ये सब चलते जा रहा यस। है। तो अब जितना ज्यादा वो सब चीज पे फोकस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है। यस सर। सर वीडियो डाल दीजिएगा। हाँ चलिए वीडियो डाल देंगे इसका। यस सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।